हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन पेजेस पे। एंड मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए द वैकी वंडर्स का लास्ट पार्ट लेकर। उम्मीद है आपको इस खूबसूरत और हंसी और फनी धमाके से भरी हुई स्टोरी में मज़ा आया होगा। तो हम इसके लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सिजुई उसने वांगजी से परमिशन ली थी कि क्या उसकी दोस्त आ सकती है, पर उसने वांगजी को ये नहीं बताया था कि वो दोस्त बॉय नहीं बल्कि गर्ल है। और जैसे ही वांगजी ने ये देखा कि सिजुई की दोस्त बॉय नहीं बल्कि गर्ल है, तो भाई उसने धमाका कर दिया था, जिससे सिजुई डर चुका था और उसे काफ़ी रोना भी आया था। फिर वांगजी ने उसे समझाया था कि वो ये उम्र अभी इन सब चीज़ों के लिए ठीक नहीं है, और सिजुई लगभग समझ ही गया था। तो हमने यहाँ पर पिछले पार्ट को ख़त्म किया था। चलिए अब हम आगे इस पार्ट को शुरू करते हैं। एंड प्लीज़ जो लोग भी नए आ रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अब हम अगला सीन देखते हैं। तारीख थी 14 अक्टूबर 2031, ठीक 18वीं वेडिंग एनिवर्सरी। जी हाँ दोस्तों, आज थी विंग और वांगजी की 18वीं वेडिंग एनिवर्सरी। घर में सिर्फ लैन, वांगजी और विंग ही थे। बच्चे और भाभी सभी अपने नानी के घर भेज दिए गए थे। सुबह 7 बजे से लैन वांगजी का मूड ही अलग था। विंग जब उठा तो बेड पर 18 लाल गुलाब एक लाइन में थे और उस वहाँ पर एक नोट लिखा हुआ था। उस नोट पे लिखा था, आज तुम सिर्फ मेरे हो, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये पढ़कर विंग ने हंसते हुए नोट को फाड़ दिया था और कहा था, ओह अरे मेरे कंजूस किंग, 18 साल बाद भी रोमांस अभी जिंदा है। तभी लैन वांगजी ने पीछे से उसे लपेट लिया था और कानों में फुसफुसाया था, 18 साल बाद भी तुम पर उतना ही पागल हूँ मैं, आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी विंग शर्मा गया, फिर चिढ़ाया, बच्चे घर पर नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं अभी थक चुका हूँ, आज नहीं। पहली कोशिश नाकाम हुई थी। अब हमें सुबह के 9 बजे का सीन दिखाया जाता है। विंग शावर लेने गया था। तभी लैन वांगजी भी बाथरूम में घुस गया और कहा, यानी कि विंग ने कहा, लैन जैन बाहर निकलो। तभी लैन वांगजी ने अपनी शर्ट उतार दी थी और कहा था, हम साथ में नहाएंगे बचपन की तरह। तभी विंग ने शावर ऑन कर दिया था और वहाँ से भाग गया था, मुझे काम है। और वांगजी की दूसरी मेहनत भी बेकार गई थी। अब हमें दोपहर के 1 बजे का सीन दिखाया जाता है। विंग किचन में लंच बना रहा था और लैन वांगजी तभी पीछे से आकर विंग को अपनी आगोश में ले लेता है। वांगजी के हाथ विंग के कमर पर थे और वो उसकी गर्दन पर किस कर रहा था और अपनी भारी आवाज़ में वांगजी विंग से कहता है, विंग लंच बाद में, पहले तुम। विंग ने वांगजी को धमकाया, कहा खाना जल जाएगा, दूर हटो। पर लैन वांगजी हंसा पर हटा नहीं था। तभी विंग ने गैस बंद कर दी और भागकर लिविंग रूम में चला गया था। वांगजी की तीसरी कोशिश भी नाकाम हुई थी। अब हमें शाम के 6 बजे का सीन दिखाया जाता है। विंग सोफे पर लेटा था और मोबाइल चला रहा था कि तभी लैन वांगजी आया और उससे मोबाइल छीन लिया और गोद में उठा लिया विंग को और कहा, अब बहुत हुआ तुम्हारा नखरा, आज तो बैंड बजानी ही है तुम्हारी। विंग चिल्लाया, बोला, लैन छोड़ो मुझे। पर लैन वांगजी ने उसे कंधे पर उठाया और सीधे बेडरूम में ले गया और दरवाज़ा लॉक और लाइट डिम में थी। सारी लाइट्स पूरी तरीके से पिंक थी और बेड पर गुलाब की गुलाबी पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। बैकग्राउंड में पुराना गाना चल रहा था, पहली बारिश में मैं और तुम। विंग अभी भी मना कर रहा था, लैन जैन मैं सच में थक गया हूँ बच्चों की वजह से। तभी लैन वांगजी ने उसे बेड पर लटाया और उसके ऊपर झुका और कहा, आज बच्चों का नाम मत लो, आज सिर्फ हम दोनों, 18 साल पहले की तरह, वहीं कीचड़ वाली बारिश की तरह। ये कहकर फिर वांगजी ने बहुत ही धीरे से विंग के होठों को चूम लिया था। विंग की सांसें रुक सी गई थी।
18 साल बाद भी वही जादू था। फिर लैन वांगजी ने गर्दन पर अपनी पुरानी मार्किंग को फिर से गहरा किया। विंग की चीख निकल गई थी, पर इस बार दर्द की नहीं, प्यार की थी। लैनसेन, तुम अभी भी ऐसे ही पागल हो। तभी लैन वांगजी ने मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे लिए हमेशा पागल रहूँगा। फिर शुरू हुआ वो पुराना वाला प्यार, धीरे धीरे, फिर तेज। विंग के सारे नखरे, सारी थकान, सारी गर्मी सब गायब हो गई थी। बेड हिल रहा था, दीवारें गवाही दे रही थी। 18 साल बाद भी दोनों कॉलेज के उन कीचड़ वाले दिनों को में पहुंच गए थे। अब हमें लगभग रात के 11:44 यानी कि 11:44 का सीन दिखाया जाता है। दोनों बेड पर लेटे थे, एक दूसरे से लिपटे हुए थे। विंग का चेहरा लाल था, बाल बिखरे हुए थे, होंठ सूजे हुए थे। लैन वांगजी उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेर रहा था। तभी विंग ने हंसते हुए कहा, लैनसेन, तुम तो आज जान लेके ही मानोगे लग रहा है। तभी वांगजी ने उसे और कसकर पकड़ा और कहा, जान तो तुम्हारी पहले से ही मेरी है, आज बस थोड़ा और कब्जा कर लिया है। तभी विंग ने उसके सीने पर सर रखा और कहा, 18 साल हो गए हैं, पर तुम्हारा प्यार अभी भी वैसा का वैसा ही है, जैसे पहली बारिश में तुमने मुझे गोद में उठाया था। लैन वांगजी ने उसका माथा चूमा और कहा, और 18 साल बाद भी तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। फिर दोनों ने एक दूसरे को फिर से किस किया, धीमा, लंबा, पुराना प्यार जैसे वापस जग गया हो और बाहर बारिश होने लगी थी, जैसे 18 साल पहले हुई थी। अब हमें रात के 2 बजे का सीन दिखाया जाता है। दोनों लगभग सो ही चुके थे। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। लैन वांगजी की बाहों में विंग था और कमरे में सिर्फ एक ही आवाज़ थी, दो दिलों की, यानी कि 2 दिल की धड़कनों की, जो 18 साल बाद भी एक ही रिदम में धड़क रही थी। सुबह जब बच्चे लौटे तो विंग लड़खड़ाते हुए उन्हें यानी कि विंग लड़खड़ाते हुए चल रहा था। तभी जिंघई ने पूछा, मम्मा, पैरों में कुछ हुआ है क्या? तभी विंग ने वांगजी को घूरा और बोला, कुछ नहीं, पापा ने कल रात बैंड बजाई थी बहुत ज़ोर से। लैन वांगजी ने चाय पीते हुए मुस्कुरा दिया था और विंग शर्मा गया था। वहीं 18वीं एनिवर्सरी उनकी सफल हुई थी। बैंड बजी थी, प्यार बन रहा था और वांग फैमिली फिर वही पुराना वाला पागलपन लिए चलता रहा था। अब हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तारीख थी 15 अक्टूबर 2031। ठीक एनिवर्सरी के अगले दिन बच्चे अभी घर नहीं आए थे, वह अभी भी नानी के यहाँ थे। घर में सिर्फ लैन वांगजी और विंग ही थे। सुबह के लगभग 7 बजे हुए थे। लैन वांगजी बेड पर लेटा था। उसके कमर में हल्का सा दर्द था, पर वो मुस्कुरा रहा था। कल तो मज़ा आया था, ये वो सोच रहा था। तभी विंग बेड के पास खड़ा हुआ था और उसके हाथ में कॉफ़ी थी और उसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। लैनसन, कल तुमने मेरी बैंड बजाई थी ना, अब मेरी बारी है और मैं ओमेगा हूँ। मुझे ताकत की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिमाग की ज़रूरत है। इस बात पर लैन वांगजी हंसा और कहा, कर लो जो करना है। तभी विंग का 24 घंटे का टॉर्चर प्लान शुरू हो गया था। अब हमें सुबह के 8 बजे का सीन दिखाया जाता है। विंग सिर्फ लैन वांगजी की ओवर साइज की सफ़ेद शर्ट पहनकर घूमने लगा था। बटन खुले हुए थे और विंग की वाइट लेग्स उसमें साफ साफ दिख रही थी। जब भी लैन वांगजी पास आता तो वो 2 कदम पीछे हट जाता। टच नहीं, सिर्फ देख सकते हो, विंग ये कहता। लगभग 10 बजे के आसपास विंग ने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग ओमेगा फेरोमोन्स रिलीज़ किया। वो मीठी लुभावनी खुशबू जो लैन वांगजी को पागल कर देती है। फिर पूरे घर में विंग घूमते रहा, हर कोने में खुशबू छोड़ता हुआ। लैन वांगजी का अल्फा और भी ज़्यादा विंग की स्मेल को फील करने के बाद अपने काबू से हटता जा रहा था। उसकी आंखें लाल पड़ गई थी, पर विंग वांगजी से 10 फीट की दूरी में था। कुछ चाहिए लैनसन? विंग चिढ़ाते हुए पूछता। दोपहर के अब 12 बजे विंग ने लिविंग रूम में योगा करना शुरू कर दिया था।
स्ट्रेचिंग, बेडिंग, सब कुछ लैन वांगजी के सामने हर पोज में सट ऊपर, कमर दिखती, गर्दन दिखती। लैन वांगजी सोफे पर बैठे बैठे पागल हो रहा था। हाथ बंधे नहीं थे, पर विंग ने रूल बनाया था, अगर आज तुमने मुझे छुआ तो 1 महीने मुझसे अलग सोना, मेरे पास भी मत भटकना, जिसके कारण वांगजी उसके पास जा नहीं पा रहा था। अब हमें दोपहर के 3 बजे का समय दिखाया जाता है। विंग फ़ोन पर पुराने वॉइस नोट्स चलाने लगा, वो सारे नोट्स जो पहले की गर्म रातों में रिकॉर्ड किए गए थे, यानी कि विंग और वांगजी के नोटी नोटी पल के। लैन और शोर से लैन वांगजी के कान बंद हो गए थे, पर अल्फा पूरी तरह बेकाबू था। लगभग शाम के 6 बजे विंग ने लैन वांगजी के फेवरेट डिश बनाए थे, चिली चिकन, पर खुद हाथ से खिलाने लगा था, यानी कि खुद हाथ से विंग वांगजी को खिलाने लगा था। हर बाइट के साथ विंग अपने उंगलियों को लिक करता, होठों को लिक करता। लैन वांगजी का ग्लास विंग ने हाथ से पकड़ा और जैसे ही वांगजी ने विंग के हाथों को छूने की कोशिश की, विंग पीछे हट गया था। अब हमें रात के 9 बजे का सीन दिखाया जाता है। विंग बेड पर लेट गया था, शर्ट का एक बटन और खोल दिया था। लैन वांगजी पास आया तो बोला, सिर्फ देखो, आज तुम्हारी यही सज़ा है। लैन वांगजी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसकी आंखें लाल थी और सांस तेज़ थी, हाथ कांप रहे थे। अल्फा पूरी तरह बेकाबू हो चुका था, पर विंग का एक रूल था कि टच नहीं करना है। कमर में दर्द तो था विंग के, ऊपर से ये तड़पाना। रात के लगभग 1 बजे लैन वांगजी घुटनों पर बैठ गया। विंग, प्लीज़, मैं हार मानता हूँ, अब मुझ पे रहम करो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। विंग इस बात को सुनकर मुस्कुराया और वांगजी के पास आने लगा। लैन वांगजी के कानों में विंग फुसफुसाया, कहा, अब पता चला ओमेगा की ताकत। फिर लैन वांगजी को बेड पर खींचा, उसके ऊपर चढ़ गया और बोला, अब मैं जो चाहूँगा वही होगा और तुम सिर्फ मांगते रहोगे। फिर शुरू हुआ असली बदला। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे विंग ने हर चीज़ कंट्रोल में रखी। लैन वांगजी की सारी अल्फ़ा पावर उस वक्त फेल हो गई थी। वो बस विंग से बैक कर रहा था, विंग प्लीज़, और तेज़ विंग, और तेज़। और विंग वांगजी के ऊपर बाउंस हो रहा था। अब हमें सुबह के 7 बजे का समय दिखाया जाता है। सुबह के 7 बजे तक कमरे में सिर्फ लैन वांगजी की कराहट और विंग की हंसी निकल रही थी। लैन वांगजी की हालत 100 गुना खराब हो चुकी थी। पैर नहीं चल रहे थे, कमर लगभग टूट गई थी, आवाज़ बैठ चुकी थी, और क्योंकि विंग ने किया ही कुछ ऐसा था कि ये सब हो गया था। अब कोई ये मत पूछना कि विंग ने ओमेगा हो गया ये सब कैसे किया, मैं नहीं बता पाऊँगी, तो इसलिए आप ये सब समझ जाइएगा कि ओमेगा होके विंग ने कैसे कर लिया। क्योंकि विंग ने बहुत भयंकर पोस्ट ट्राई किए थे। भले ही विंग ही बॉटम था, पर उसने अपने अल्फ़ा को अलग अलग पोज करवाए थे, जिससे वांगजी की भी कमर की बैंड बच चुकी थी। तो ये है ओमेगा पावर। तो अब हम देखते हैं सुबह के 8 बजे का सीन। विंग तरोताज़ा था, नहा धोकर वो चाय पी रहा था। वहीं लैन वांगजी बेड पर पड़ा था। देखते ही देखते विंग के पैरों में वो गिर पड़ा था। बोला था, अब कभी नहीं करूँगा, तुम जीत गए। तभी विंग ने उसके सिर पर किस किया और कहा, अच्छा बच्चा, अब बराबर का, अब मेरे साथ पंगा मत लेना। तभी वांगजी ने कहा था, ठीक है, अब मैं पंगा नहीं लूँगा, प्लीज़ अपनी नॉर्मल फेरोमोन्स को रिलीज़ करो, मुझे सफोकेशंस फील हो रही है। जिस पर विंग ने अपनी कामिंग फेरोमोन्स को रिलीज़ किया था, जिसे हेल करने के बाद वांगजी को बेटर महसूस हो रहा था। अब हम देखते हैं अगला सीन। अगले दिन सुबह 10 बजे बच्चे लौट आए थे। दरवाज़ा खुला तो सीन था, लैन वांगजी सोफे पर लेटा था और कमर पर हीटिंग पैड था, यानी कि वो गर्म करने वाला पैड था। पैरों पर तकिए थे और आवाज़ एकदम बैठी हुई थी, चल भी नहीं पा रहे थे वो। तभी विंग बगल में बैठा था और वो चाय पी रहा था और वो बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। जिंगई चिल्लाई थी, पापा आपको क्या हुआ था, यानी कि पापा आपको क्या हुआ। तभी लैन वांगजी ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा,
कुछ नहीं, मम्मा ने कल बहुत ज़ोर से बैंड बजाई थी। तभी सिजुई समझ गया और मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा था। मिंग ने मासूमियत से कहा, पापा बीमार है क्या? पापा, क्या आपको मम्मा ने मारा? इस बात पर विंग ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा था। हाँ बेटा, मम्मा ने पापा को बहुत पीटा। अब पापा 1 हफ्ता आराम करेंगे। बाबी लैन वांगजी के पास गया और पंजा मारकर लेट गया। लैन वांगजी दर्द से कराह गया। बेटा धीरे धीरे, जिंगई ने विंग से पूछा। मम्मा, आप तो बिल्कुल ठीक हो। आपने सच में पापा को पीटा? विंग ने आंख मारी और कहा, हाँ, ओमेगा का गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। तभी सिजुई फुसफुसाया, मम्मा आप तो बहुत कूल हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप नॉर्मल नहीं माफिया हो। इस बात पर विंग ने आंख मारी और कहा, बिल्कुल, मैं अपने घर की माफिया हूँ। इस बात पर बच्चे भी हंस पड़े थे। पूरे दिन लैन वांगजी सोफे से नहीं उठा था। विंग ने सबको खाना खिलाया, बच्चों को स्टोरी सुनाई और बाबी को नहलाया था। शाम को लैन वांगजी ने विंग को बुलाया और धीरे से कहा, अब कभी नहीं करूँगा, तुम जीत गए हमेशा के लिए। विंग ने उसके माथे पर किस किया और कहा, गुड बॉय, अब आराम करो मेरे अल्फ़ा। और पूरा घर हंसता रह गया था क्योंकि इस बार ओमेगा ने अल्फ़ा को उसकी ही भाषा में हरा दिया था। तो गाइस, यहाँ पर मैंने थोड़े सीन को चेंज कर दिया था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, यानी कि वो पहले वाले सीन में जब पास्ट नहीं दिखा था तो मैंने ये दिखाया था कि विंग की हालत ख़राब थी। देन मैंने सीन को थोड़ा सा चेंज कर दिया था, जो थोड़ा सा इसमें आ गया था। तो अभी जब बच्चे आए, यानी कि 10 बजे बच्चे आए, यहाँ पर से फ्लैशबैक ख़त्म हो चुका था एंड प्रेजेंट का टाइम वहाँ से चल रहा था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। अभी प्रेजेंट चल रहा है। जब मैंने ये दिखाया था कि बच्चे 10 घर आ चुके हैं, तब से प्रेजेंट चल रहा है। ओके, अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। समय बहुत तेज़ी से बीत रहा था। अब हमें दिखाया जाता है मई 2033। बाबी अब 4 साल 5 महीने और 220 किलो का हो चुका था। पूरा एक यंग भालू, यानी कि पूरा जवान भालू। ओके, और परिवार थे उनके सिजुई 15 साल का हो चुका था, जिंगई 13 साल की और मिंग 7 साल की। घर में इस फैमिली के एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्यार था। अब हमें दिखाया जाता है एक सुबह बाबी हमेशा की तरह लैन वांगजी के साथ गार्डन में घूमने के लिए गया था। अचानक तभी जंगल की तरफ से एक हल्की सी दहाड़ आई। बाबी सन्न हो गया था। फिर उसने जवाब में ज़ोर से दहाड़ मारी और दूर से एक सुंदर फीमेल भालू, काले फर वाली, सफ़ेद सीने वाली दिखी। बाबी की आंखें चमक उठी। वो पहली बार लैन वांगजी को छोड़कर दौड़ा। लैन वांगजी ने आवाज़ लगाई, बेटा रुको, पर बाबी नहीं रुका। वो सीधा जंगल में चला गया और पूरा दिन इंतज़ार किया वांगजी ने, पर वांगजी रात को भी नहीं लौटा। लैन वांगजी रात भर गार्डन में ही खड़ा रहा था। उसकी आंखें नम थी। विंग ने समझाया, लैन सैन, वो बड़ा हो गया है, अब उसकी अपनी दुनिया है। दूसरा दिन, तीसरा दिन बाबी आया ही नहीं था। लैन वांगजी ने खाना नहीं खाना छोड़ दिया था। वो खाना नहीं खा रहा था। जिंगई रो रही थी, भालू भैया हमें छोड़कर चले गए। वहीं सिजुई ने ट्रैकिंग कैमरा लगाया, पर बाबी कहीं नहीं दिखा। लगभग 10 दिन के बाद एक सुबह बाबी लौटा था, पर अकेले नहीं, उस सुंदर फीमेल भालू के साथ वो आया था। दोनों गार्डन के गेट पर खड़े थे। बाबी ने लैन वांगजी को देखा और धीरे से उसके पास गया, उसके पैरों से लिपट गया, फिर अपने माथे यानी कि अपने सिर उसके पैरों पर टिका दिया था, जैसे कह रहा हो, पापा मैं जा रहा हूँ, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं कभी आप सभी को भूलूंगा नहीं। और वांगजी जैसे बाबी की बातों को समझ पा रहा था। लैन वांगजी की आंखें भर आई थी। उसने बाबी को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगा था, मेरा बेटा जा, खुश रहे, पर कभी कभी आया कर मेरे घर। ये कहकर आखिरकार पूरे फैमिली ने बाबी को बाय किया। सिजुई ने उसकी गर्दन पर हाथ फेरा। जिंगई ने अपना सबसे प्यारा रिबन उसकी गर्दन पर बांध दिया था और मिंग ने अपना टेडी बियर उसके मुंह में रख दिया था।
वी ने उसका माथा किस किया था और लैन वांगजी ने आखिरी बार बाबी को गोद में उठाया था, पूरे 220 किलो का। लेकिन जब वांगजी को देखा तो ऐसा लगा जैसे वांगजी को ऐसा लग रहा हो कि वो सिर्फ 22 किलो का हो। और वो बोला, तुम हमेशा मेरा पहला भालू बेटा रहोगे। तभी बाबी ने एक लंबी सी दहाड़ मारी, जैसे सबको यानी कि पूरी फैमिली को थैंक यू कह रहा हो। फिर अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि फीमेल भालू के साथ वो जंगल की तरफ चला गया। लैंड फैमिली ज़मीन पर बैठ गई, वो भी रोते हुए। विंग ने उन्हें गले लगाया, हमारा बेटा बड़ा हो गया है। यानी कि विंग ने वांगजी को गले लगाया कि हमारा बेटा बड़ा हो गया है, उन्हें हमें टाइम देना चाहिए। वांगजी किसी तरीके से खुद को संभालता है और इसी तरीके से पूरे 1 साल बीत चुके थे। अब 2034 का समय आ गया था। परिवार ने बॉबी को बहुत मिस किया था इन दिनों में। हर शाम लैन वांगजी गार्डन में बैठता था और जंगल की तरफ देखता रहता था, इस उम्मीद में कि कभी बॉबी उसे दिख जाए। फिर वो दिन आया जब बॉबी सच में उसे दिखा था। सुबह 6:15 हो रहे थे। गेट पर अचानक से जोर की दहाड़ आई। लैन वांगजी के कान खड़े हो गए थे। लैन वांगजी दौड़ा और बॉबी लौट आया था, पर अकेले नहीं, उसके पीछे पीछे उसकी गर्लफ्रेंड जो कि अब उसकी वाइफ बन चुकी थी और उसके 5 छोटे छोटे बेबी भालू, सब एक से एक क्यूट, बिल्कुल बॉबी जैसे ही। लैन वांगजी जैसे रुक सा गया था, उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। फिर उन चौड़ी आंखों में यानी कि आंखों में आंसुएं भर आई थी। भाभी आगे आया, लैन वांगजी के पैरों से लिपट गया, फिर पीछे मुड़ा और अपने 5 बच्चों को बुलाया। 5 बच्चे दौड़ते हुए आए और लैन वांगजी के टांगों से लिपट गए थे। लैन वांगजी घुटनों पर बैठ गया और रोते रोते बोला, मेरे पोते, मेरे पोते। और फिर फूट फूट कर रोने लगा था। इस बार खुशी के आंसू थे वांगजी के आंखों में। पूरा परिवार ये देखा तो सबकी आंखें नम हो गई थी। जिंगे चिल्लाई, मेरे 5 भतीजे और भतीजियाँ आई हैं। और वहीं मीइंग दौड़कर सबको गले लगाने लगी थी। सुजुई ने तो वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। बॉबी ने लैन वांगजी के गले पर लिख किया, जैसे कह रहा हो, पापा मैं वापस आ गया हूँ और अपनी पूरी फैमिली लेकर आया हूँ। वहीं लैन वांगजी ने एक एक करके 5 बच्चों को गोद में उठाया। तुम सब यहाँ ही रहोगे, हमारा घर तुम्हारा घर है। विंग ने हंसते हुए कहा, अब हमारे 5 इंसान बच्चे, 1 भालू बेटा और 1 भालू बहू और 5 भालू पोते हैं। पूरा जंगल हाउस है, मज़ा आएगा। अब दिन भर जैसे कोई फेस्टिवल चला था। 5 बेबी भालुओं के साथ अलग अलग रंग के रिबन बांधे गए थे और लैन वांगजी ने सबको मिल्क पिलाया था। शाम को पूरा परिवार गार्डन में बैठा था, बॉबी और उसकी फैमिली के साथ। लैन वांगजी ने बॉबी को गले लगाया था और कहा था, तू चला गया था ना, तो लगा मेरा एक टुकड़ा चला गया हो दिल का। आज पूरा जंगल वापस आ गया है ऐसा लग रहा है। रात को सब एक साथ सोए थे। बॉबी और उसकी बीवी लैन वांगजी के बगल में थी और 5 बच्चे चारों तरफ थे। जिंगई, मेइंग, सिजुई भी वहीं लेटे हुए थे। विंग ने फ़ोटो खींची और कैप्शन में लिखा, वांग फैमिली अब 5 इंसान और 7 भालू, 12 मेंबर हो गए हैं पूरे। और उस रात लैन वांगजी की नींद सबसे गहरी थी, क्योंकि उनका पहला भालू बेटा अब लौट आया था और साथ में पोती पोतियाँ भी लाया था। वांग हाउस में अब सच में पूरा, यानी कि जो वांग हाउस था वो अब पूरा जंगल बन चुका था। पर सबसे ज़्यादा प्यार अब भी बॉबी को ही मिलता था, क्योंकि वो लैन वांगजी का सबसे पहला बेटा था, यानी कि सबसे पहला भालू बेटा था। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। तारीख था जून 2034। 5 बेबी भालू अब पूरे 4 महीने के हो चुके थे और लगभग 25 से 30 किलो के थे। छोटे छोटे नौटी राक्षस। नाम रखे गए थे, मोमो जो सबसे शैतान था, कोको जो सबसे चालाक था, लूलू जो सबसे प्यारा था और बूबू जो सबसे छोटा था और चीची जो सबसे तेज दौड़ने वाला था। अब लगभग सुबह के 6:44 हो रहे थे। 5 बेबी भालू गार्डन से निकलकर मोहल्ले में घुस गए थे। आंटी सुबह सुबह वॉक पर थी। मोमो और कोको ने उन्हें देखा और दौड़ पड़े उनकी तरफ।
आंटी चीखी और बोला बचाओ और भागी। बेबी भालू उनके पीछे पीछे थे और आंटी की जो जो सूट था, यानी कि उन्होंने जो वन पीस सूट पहन रखा था, उनका पल्लू मोमो के मुंह में आकर फंस गया था। और जैसे ही आंटी ने देखा कि भालू ने उसे पकड़ लिया है, आंटी तो वहीं पर ही बेहोश हो गई थी। 10 मिनट बाद पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है। कोई बोला 5 शेर छूट गए हैं, कोई बोला डायनासोर के बच्चे हैं। तभी फिर से पुलिस आई और लैन वांगजी दौड़ते हुए आया और अपने 5 पोतों को एक एक करके अपनी गोद में उठाया और बोला ये मेरे पोते हैं, शैतान हैं पर बहुत प्यारे हैं। पुलिस वाला सलाम ठोकर वहाँ से चला गया और दूसरे दिन विंग की नाक में उन बच्चों ने दम कर दिया था। विंग किचन में खाना बना रहा था कि तभी लुलू और बूबू अंदर घुसे और फ्रिज खोला। फ्रिज से उन्होंने 5 किलो चिकन और 3 किलो मछली और 10 लीटर दूध और 7 किलो मटन सब साफ कर दिया। ये देखकर विंग चिल्लाया लैनसान, तुम्हारे पोते मेरी कब्र खोद रहे हैं। तभी लैन वांगजी आया और दोनों को गोद में उठाया और बोला अरे मेरे राजकुमारों, भूख लगी थी ना, पापा और मंगवाते हैं, जितना चाहो उतना खाओ। इस बात पर विंग ने अपना चॉपस्टिक दिखाते हुए वांगजी को धमकाया, एक और चिकन खाया गया तो मैं भी जंगल चली जाऊंगी। अब चौथा दिन बच्चों के होमवर्क और स्नैक्स का कत्ल कर दिया गया था। सिजुई 15 यानी कि सिजुई 15 साल का था। अपना साइंस प्रोजेक्ट टेबल पर रख कर वो बाथरूम गया था और वापस आया तो प्रोजेक्ट टेबल से गायब था। चीची और मोमो कागज़ चबा रहे थे। सिजुई चिल्लाया मेरा 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट। जिंगई 13 साल की हो चुकी थी। अपना फेवरेट चॉकलेट केक छिपकर वो खा रही थी। कोको ने उसकी स्मेल ले ली और केक बॉक्स सहित खा गया था। जिंगई रोने लगी थी, मेरा बर्थडे केक, अब मैं इनको मार डालूंगी। वहीं मिंग जो 7 साल की थी, उसने अपना कलर पेंसिल यानी कि अपने कलर पेंसिल से ड्राइंग बना रही थी वो। तभी लुलू ने सारी पेंसिल मुंह में डाल ली थी। मिंग रोई, मेरे कलर चले गए। अब 7वां दिन पूल पार्टी की तबाही हो गई थी। लैन वांगजी ने पोतों के लिए पूल में पानी भरा था। 5 बेबी भालू ने छलांग लगाया और कूद पड़े। पूरा पूल 8 मिनट में खाली हो गया था। फिर वो घर में घुसे, गीले कीचड़ से भरे हुए। सारा लिविंग रूम कीचड़ और पानी से भर गया था। लगभग 25 लाख का कारपेट बर्बाद हो चुका था। विंग चीखा, पूरे मोहल्ले में विंग की चीख गूंज गई थी। लैनसान, ये पोते नहीं 5 जल्लाद हैं, इस तरीके से मेरा काम बढ़ाएंगे क्या? लैन वांगजी ने हंसते हुए 5 को गोद में उठाया और नहलाने के लिए ले गया था। मेरे शेर, कितने शरारती हो तुम, वांगजी ने कहा था। अब 10वें दिन आंटी और अंकल, जितने भी अंकल और आंटी थे, वो सब मिलकर आए और कहा या तो इन भालुओं को भेजो या हम कोर्ट जाएंगे। लैन वांगजी ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, ये मेरे पोते हैं, कोर्ट जाना है तो जाओ, मैं पूरा मोहल्ला खरीद लूँगा। इस बात पर सभी पड़ोसी चुपचाप चले गए और कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वाकई ये वांगजी पूरा मोहल्ला खरीदने की ताकत रखता था। अब हम देखते हैं लगभग 5वें दिन विंग का आखिरी धमाका। विंग ने कहा था या तो ये 5 राक्षस जाएंगे या मैं जाऊंगी। तभी लैन वांगजी ने विंग को गोद में उठाया और बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पोते भी यहीं रहेंगे, मैं संभाल लूँगा। अब रात को 2 बजे बेबी भालू बेडरूम में घुसे। लैन वांगजी के बेड पर चढ़ गए। एक ने तकिया फाड़ दिया, दूसरा डुवेट खींच लिया। विंग जगा तो उसकी चीख निकल गई, ये बेड नहीं जंगल है। तभी लैन वांगजी ने 5 को गोद में लिया और बाहर ले गया। फिर पूरा गार्डन में बिस्तर लगाया और सबको अपने पास सुला लिया। 5 पोते उसके सीने पर लिपटे हुए थे। कोई पेट पर था, कोई पैरों पर, और लैन वांगजी मुस्कुरा रहा था। सुबह विंग आया तो ये सीन देखकर उसका दिल पिघल गया। लैन वांगजी 5 भालुओं से घिर कर सो रहा था। उसका चेहरे पर सिर्फ प्यार था, जो शायद
किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती थी वांग जी को। विंग ने इन सभी चीज़ों की फ़ोटो खींची और कैप्शन में लिखा, मेरा अल्फ़ा, 3 इंसानी बच्चे और 1 भालू का बेटा और 5 भालू उसके पोते, पूरी दुनिया का सबसे प्यारा पापा। तब से ये नियम बन गया कि दिन में 5 बेबी भालू घर में आतंक मचाते और शाम को लैन वांगजी उन्हें गोद में ले जाकर घुमाते। रात को गार्डन में सबके साथ सोते। विंग रोज चिल्लाता, लैन सैन, तुम्हारे पोते मेरी उम्र घटा रहे हैं। तभी लैन वांगजी हर बार एक ही जवाब देता, पर मेरी उम्र बढ़ रही है, इनके बिना अब एक पल नहीं रह सकता मैं विंग। और इस तरह वांग हाउस अब सिर्फ घर नहीं, एक पूरा भालू क्रिच, बच्चों का खेल घर, पड़ोसियों का डरावना सपना बन चुका था। पर लैन वांगजी की गोद में 5 पोते और भाभी ये दुनिया की सबसे कीमती तस्वीर थी जो वांगजी को हमेशा खुश महसूस करवाती थी। अब फिर से कुछ समय बीत चुके थे। तारीख थी 18 मई 2035। मई ठीक अब 8 साल की हो चुकी थी। सिजुई 17 साल का और जिंगई 15 साल की, और वहीं बाबी 6 साल का और 5 पोते 1-1 साल के। वो उनके वेट थे लगभग 60 से 70 किलो, छोटे छोटे क्यूट राक्षस। वहीं लैन वांगजी ने 4 महीने पहले से ही प्लानिंग शुरू कर दी थी। बजट था लगभग 18 करोड़ रुपए का। कारण मेरे सबसे छोटी राजकुमारी का आखिरी सिंगल डेटिंग बर्थडे, दुनिया याद रखेगी। प्लानिंग था पूरा का पूरा जो होटल है वो बुक कर लिया जाए, यानी कि बीजिंग का जो सबसे ज़्यादा 5 स्टार एरिया है उसे पूरा बुक कर लिया जाए। और 12 टन का 9 लेयर का केक होगा। हर लेयर में अलग फ्लेवर होंगे। 1 लाख गुलाबी बलून्स होंगे और 500 ड्रोन से आसमान में मिंग का 8 बर्थडे लिखना होगा। और लगभग 200 मेहमान आएंगे और पूरा भालू परिवार भी आएगा। वहीं लाइव परफॉर्मेंस भी होंगी। ढेर सारे जो है कोरियन बैंड्स को बुलाया जाएगा, के पॉप आइडल्स को बुलाया जाएगा। अब हमें सुबह के 5 बजे का समय दिखाया जाता है। तैयारियां शुरू हो गई थी। हर तरफ गुलाबी कारपेट्स थे और जो केक था उन्हें 3 ट्रकों में लाया गया था। और जो हमारे बेबी भालूस थे वो सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, यानी कि जो मोमो, कोको, लुलू, बोबो और चीची थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे बर्थडे के लिए। वहीं बाबी और उसकी जो वाइफ थी वो स्पेशल, उसने गुलाबी कलर के रिबन बांधे हुए थे। और लगभग 8 बजे परिवार की ग्रैंड एंट्री हुई, यानी कि फैमिली की मेन गेट से ग्रैंड एंट्री हुई। और लैन वांगजी ने ब्लैक कलर का जो है कोट पहन रखा था और गले में बहुत ही खूबसूरत सा, यानी कि एकदम लग्जरी टाइप का दिखने वाला डायमंड चेन पहना था। और वहीं विंग, उसने भी पिंक कलर का सूट पहना था और लगभग उसका जो स्कार्फ था उसमें बहुत ही खूबसूरती से रेयर डायमंड का जो है नक्काशी किया गया था। और मिंग, उसने तो बहुत ही खूबसूरती से मतलब डार्क पिंक कलर का गाउन पहना था और उसके सिर पर लगभग 10 लाख का एक बहुत खूबसूरत सा ताज था। वहीं सिजुई और जिंगई ने ब्लैक एंड पिंक मिक्स कलर का सूट पहन रखा था। और वहीं वो छोटे छोटे 5 बेबी भालू और बाबी, और उन्होंने यानी कि हमारे प्यारे वंशन ने बाबी और उनके छोटे छोटे 5 बच्चों को गुलाबी कलर की खूबसूरत टोपियाँ पहनाई थी। अब ठीक 10 बजे सारे मेहमान का आना स्टार्ट हुआ। पूरी बॉलीवुड, बिजनेसमैन्स, सारे पड़ोसी, और अब डर के मारे जो लोग आना नहीं चाहते थे वो भी आए हुए थे। डर इसलिए क्योंकि वहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी थे। क्योंकि सब डर रहे थे कि जो वांग फैमिली है उसमें तो इंसान, जानवर भी कमाल है, और जानवर तो जानवर, इंसान भी कमाल है। इस बार कौन सी अतरंगी चीज़ होगी, इसका उन्हें डर भी था। पर वांग जी के डर से सब वहाँ आए थे। और वहीं जो आंटी थी वो सबसे आगे थी हाथ जोड़कर, और उसके मन में था बस आज कोई आतंक नहीं, आज शांति से सब कुछ हो जाए। वहीं 11:30 बजे के आसपास धमाकेदार केक
केक कटिंग स्टार्ट हुई थी। लगभग 12 टन का एक बड़ा सा विशाल केक था और मिंग को सबसे ऊपर वाली लेयर पर बिठाया गया था। लैन वांगजी और विंग ने मिलकर सबसे पहला कट यानी कि चम्मच से सबसे पहला पीस काटा था और मिंग को खिलाया था, क्योंकि बच्ची है ना तो इसलिए बड़ा नहीं छोटा सा खिलाया था, वो भी चम्मच से कट करके। सभी ने तालियां बजाई थी। फिर मोमो ने देखा कि केक है वहाँ पे, उसने एक ज़ोर की छलांग लगाई। फिर पूरे के पूरे कोको, लूलू, बूबू और चीची सब केक पर ही छलांग लगा बैठे थे और 10 सेकंड में ही 12 टन केक पूरा का पूरा आधा गायब हो चुका था। वो केक हर तरफ फैल चुका था, मेहमानों के ऊपर, ड्रोन्स के ऊपर, यहाँ तक कि वांगजी ने जिस जगह को बुक किया था वहाँ पर भी पूरा केक फैल चुका था। ये सब देखकर विंग जोर से चिल्लाया, लैन, तुम्हारे पोते संभालो इसे, देखो ये फिर से तमाशा कर रहे हैं। इस बात पर लैन वांगजी हंस पड़ा और कहा, मेरे पोते भूखे हैं, केक तो बनता रहेगा वांगजी, खाने दो उन्हें। फिर उन्होंने खुद भी उन 5 छोटे छोटे बेबीज़ को अपनी गोद में उठाया और बाकी केक भी उनको खिला दिया था। मिंग भी केक से लथपथ थी और हंसते हुए बोली, मेरे भालू भैया लोग सबसे अच्छे हैं, यानी कि मेरे भालू भैया सभी से अच्छे हैं। लगभग अब दोपहर के 2 बजे थे। सभी ने गिफ्ट देना स्टार्ट किया था। लैन वांगजी ने मिंग को लगभग 5 करोड़ का ड्रेस गिफ्ट किया था और एक गुलाबी मिनी रोल्स रॉयल भी दिया था। और विंग ने मिंग को बहुत ही खूबसूरत सा डायमंड का एक सेट दिया था। और वहीं सिजुई ने हाथ से बनाया कार्ड दिया था जिसमें लिखा था, तुम हमेशा मेरी सबसे छोटी गैंग की लीडर रहोगी मेरी प्यारी सिस्टर। वहीं जिंगई ने अपना सबसे प्यारा टेडी, जो कि अब 5 भालुओं का भी था, वो मिंग को दिया था। वहीं 5 बेबी भालुओं ने मिलकर मिंग को एक बड़ा सा पंजे का निशान दिया था, वो भी कीचड़ से सना हुआ, यह कह सकते हैं कि केक से सना हुआ। सभी बहुत खुश थे। और अब हम शाम के 6 बजे का सीन देखते हैं। सरप्राइज स्टार्ट हो चुका था। आसमान में ड्रोन ने मिंग का जो 8 बर्थडे है वो लिखा था और फिर फायर वर्क्स हुए थे लगभग 25 मिनट तक। आखिर में पूरा आसमान रेनबो कलर में हो गया था और फिर सभी के-पॉप आइडल्स ने मिंग के लिए गाना भी गाया था और लैन वांगजी ने मिंग को गोद में उठाया और विंग के साथ डांस भी किया था। सब चीज़ करने के बाद लगभग अब पार्टी ख़त्म ही हो चुकी थी। रात के लगभग 10 बजे वो सभी घर वापस आए थे। सब बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, थक कर चूर हो चुके थे। मिंग लैन वांगजी की गोद में ही थक के सो चुकी थी, पर अभी भी उसके मुंह में केक की क्रीम लगी हुई थी। वहीं 5 बेबी भालू पीछे पीछे चल रहे थे और उनका पेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा फूला हुआ था। और वहीं जिंगई बोली, आज का बर्थडे सबसे बेस्ट था क्योंकि केक भालुओं ने भी खा लिया था। अब लगभग रात के 12 बजे बालकनी में हम देखते हैं लैन वांगजी ने मिंग को गोद में लेकर वहाँ चेयर पे बैठा था और चांद को ही देख रहा था और साथ ही उसके 5 पोते उसके पैरों से लिपटे हुए थे। वहीं विंग पीछे से आया और वांगजी को गले से लगा लिया था और कहा, लैंजन, हमारी सबसे छोटी प्रिंसेस आज 8 साल की हो गई है, पर हमारे लिए हमेशा ये 8 महीने की ही रहेगी, है ना। तभी लैन वांगजी ने मिंग का यानी कि मिंग के माथे पर किस किया और बोला, हमेशा, और इसके भालू भैया लोग भी हमेशा इसके गार्ड रहेंगे विंग। और बाहर ऐसा लग रहा था जैसे इस खूबसूरत फैमिली के सीन को देखकर चांद भी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि आज बीजिंग ने देखा था कि एक 8 साल की प्रिंसेस का बर्थडे जिसमें 12 टन केक और 5 भालुओं ने उन केकों को खा लिया था और पूरा शहर क्रीम से लथपथ हो गया था। पर सबसे ज़्यादा खुश कौन था? लैन वांगजी और विंग, क्योंकि उसकी सबसे छोटी प्रिंसेस और उनके 5 भालू पोते दोनों ही उनकी गोद में थे और उन्हें क्या चाहिए कि उनकी फैमिली उनके साथ है और उनकी फैमिली के साथ बिताए हुए वो सुनहरे लम्हे उनके साथ हमेशा पूरी ज़िंदगी रहने वाले हैं। अब हमें फिर से कुछ टाइम का स्किप करके दिखाया जाता है, यानी कि कुछ महीने का स्किप करके दिखाया जाता है। तारीख थी 3 से 12 नवंबर और 2035 का ये समय था। मिंग लगभग 8 साल 5 महीने की थी। सिजुई 17 साल का था और 7 महीने का। वहीं जिंगई 15 साल और 4 महीने की और सभी छोटे छोटे भालू वो 18 महीने 1 दिन के। तभी अचानक से सुबह के 7:30 बजे का समय था
और विंग ने मिंग को स्कूल ड्रॉप जो है वो करने जा रहा था। तभी वो कार में बैठा ही था कि अचानक उसकी आँखें यानी कि उसकी आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और उसके शरीर से अचानक से बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था और उसकी आंखें देखते ही देखते बंद हो गई थी। वो उसके हाथ स्टीयरिंग से छूट गए थे। तभी जो लैन वांगजी वो पीछे की सीट पर था, वो तुरंत आगे झुका, ब्रेक मारा और विंग को गोद में ले लिया। विंग, आंखें खोलो विंग, विंग। वांगजी ने देखा कि विंग की सांसें बहुत धीमी चल रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी लैन वांगजी की चीख निकल गई थी और वो हॉस्पिटल की तरफ भागा था और लगभग 15 मिनट में वो अपोलो हॉस्पिटल में पहुंच चुका था और डॉक्टरों ने तुरंत विंग को आईसीयू में ले गए थे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आए और वांगजी जो बहुत परेशान था उसे बताया गया कि विंग का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और साथ ही विंग की किडनी में एक बहुत ही भयानक टाइप का इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि शुरुआत है उसकी। तभी डॉक्टर ने वांगजी से कहा कि 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, अगर फीवर नहीं उतरा तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तभी इस बात पर लैन वांगजी के पैर कांप से गए थे। वांगजी ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ा और कहा, उसे कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, उसे ठीक करो। वांगजी की गुस्से भरी आंखें देखकर डॉक्टर भी डर गए थे, पर डॉक्टर ने कहा, प्लीज़ मिस्टर लैन, समझने की कोशिश कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। और वांगजी को किसी तरीके से डॉक्टर ने किसी तरीके से खुद को छुड़ाया था और वो वापस अंदर भाग गए थे। पूरे 1 दिन से अब पूरे 9 दिन बीत चुके थे। वो आईसीयू के बाहर कुर्सी पर ही बैठा था, यानी कि वांगजी आईसीयू के बाहर कुर्सी पर घात लगाए बैठा था। ना ही उसने खाना खाया था और ना ही नींद ली थी। हर 30 मिनट में एक नर्स उसे आकर अपडेट देती थी कि विंग की हालत कैसी है। रात को विंग के हाथ पर अपना हाथ रखकर वांगजी सोता था। वही बच्चों को घर भेज देता था और खुद एक कदम भी वहाँ से नहीं हिलता था। वही बाबी और वो 5 बच्चे गेट पर ही बैठे रहते थे, जैसे वो बहुत ही यानी कि वो घर को गार्ड कर रहे हैं और बच्चों को गार्ड दे रहे हैं इस तरीके से। और साथ ही वो छोटे छोटे भालू के बच्चे और बाबी खुद विंग और वांगजी का इंतज़ार कर रहे थे। स्टार्टिंग के 3 दिन वह सबसे बुरे पल साबित हुए थे। लगभग रात के 2:14 हो रहे थे, यानी कि 2:14 हो रहे थे। विंग का फीवर अब 160 पहुंच चुका था, ऑक्सीजन लेवल गिर चुका था। तभी डॉक्टर ने लैन वांगजी को बुलाया और कहा, आप तो ऊपर वाला ही अब तो उन्हें ऊपर वाला ही बचा सकता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तभी लैन वांगजी सीधा आईसीयू में घुसा था और विंग को वेंटिलेटर पर देखा था। वांगजी विंग का हाथ पकड़कर बहुत ही ज़ोर से फूट कर रोया था। पहली बार सबके सामने वांगजी खुद को संभाल नहीं पाया था। 1 मिनट के लिए उसे ऐसा लगा जैसे अगर विंग ने उसे छोड़ दिया तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो कहीं का नहीं रहेगा। वांगजी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि विंग अगर उसे छोड़कर चला जाएगा तो क्या होगा उसके साथ, ये वो सोच भी नहीं पा रहा था। वांगजी ने विंग का हाथ कस के थाम रखा था, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना विंग। हमारी मिंग अभी 8 साल की है, सुजुई को कॉलेज जाना है, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं, प्लीज़ लड़ो, मेरे लिए लड़ो। ये कहकर वांगजी बहुत ज़्यादा रोया था। वो इतना रो रहा था कि कोई डॉक्टर डर के मारे उसके पास भी नहीं जा रहा था। रात भर वो विंग के कान में अपनी पुरानी बातें सुना रहा था, यानी कि वो पहली बारिश, वो कीचड़ वाला प्रपोज़ल, शादी, हर बर्थडे, हर एनिवर्सरी के सारे सीन वो उसे बता रहा था। सुबह 6 बजे फीवर लगभग 99 पर आ गया था। डॉक्टर भी हैरान थे, आखिरकार ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। ये उन 9 दिनों की बात थी, यानी कि जब 9 दिन की मैंने आपको बात बताई थी, उसमें जो 3 दिन जो बहुत ख़तरनाक बीते थे, ये उसका सीन था। अब ठीक 9 दिन हो चुके थे, सुबह 10 बज रहे थे। विंग हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था कि तभी अचानक से उसकी आंखें खुली। विंग ने आंखें खोलते ही सबसे पहले अपने सामने वांगजी को देखा। उस वक्त वांगजी की हालत बहुत अलग तरीके से उसे महसूस हुई। 9 दिनों में वांगजी का लगभग 8 किलो वज़न घट चुका था। उसकी आंखें धसी हुई थी और दाढ़ी बढ़ चुकी थी। ये सब देखकर विंग थोड़ा परेशान हुआ था। विंग ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, लैन सैन, तुम रोए हो? लैन वांगजी जो अपना सिर नीचे करके बैठा हुआ था,
अचानक से उसे एक धक्का सा लगा। उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर किया और उसने देखा कि विंग की आंखें खुली हुई हैं और वो उसे देख रहा है। पर वांगजी उसे कुछ बोलने की हालत में नहीं था। वो बस उसे एकटक देख रहा था। लैन वांगजी ने एक शब्द नहीं बोला, बस विंग को तुरंत ही सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा, जैसे कोई बच्चा रोता है। वो हिचकियाँ भर रहा था, उसकी सांसें अटक रही थी। विंग की तो 1 मिनट के लिए सांसें ही रुक गई थी। उसने पहली बार वांगजी को इस तरीके से बच्चों की तरह बिलखते हुए महसूस किया था। वांगजी, क्यों रो रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विंग ने कहा। तभी वांगजी ने हिचकियाँ भरते हुए कहा, मैं मर गया था। तुम्हें पता है मैंने कैसे तुम्हें इस हालत में देखा? तुम्हारे बिना मैं कभी नहीं जी सकता। तुम मेरे हो, फिर से तुम मेरे हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें भी ये हक नहीं कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। क्या होता हाँ हमारे बच्चों का? तुमने तुमने अपनी हालत ऐसी कैसे कर ली? मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह कहकर वांगजी रोने लगा था। वांगजी की ये बात सुनकर विंग ने भी रोना शुरू कर दिया था। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे थे। नर्स बाहर खड़ी अपने आंसू पोंछ रही थी और उस नर्स ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और वो वहाँ से चली गई थी। अब लगभग विंग को हॉस्पिटल में रहे पूरे 10 दिन हो चुके थे। विंग को अब वापस घर ले जाने का टाइम आ चुका था। व्हील चेयर पर विंग बैठा हुआ था और वो घर के सामने के गेट पे थे। गेट पर पूरा परिवार खड़ा था। सिजुई, चिंगई, मेइंग सब रो रहे थे। मेइंग दौड़कर विंग की गोद में ही चढ़ गई थी। मम्मा, आप फिर कभी भी मान नहीं होगी ना? मैं डर गई थी। तभी विंग ने उसे किस किया और बोला, प्रॉमिस बेटा, अब मैं कभी भी मान नहीं होंगी। और वहीं बाबी और उसके 5 बच्चे विंग के चारों तरफ घूमने लगे थे। लुलू ने तो व्हील चेयर पर चढ़ने की कोशिश भी की थी और विंग जो है उसके सिर पर अपने हाथ फेर रहा था। ये सब देखकर विंग की भी आंखें नम हो गई थी। अभी रात को, मतलब रात का समय हम देखते हैं। वो बेडरूम में थे। बच्चों को सुलाने के बाद लैन वांगजी विंग के पास गया था और वांगजी ने विंग को गोद में उठाकर उसे बेड पर लिटाया था। फिर खुद उसके सीने पर अपना सर रख कर लेट गया था और बच्चों की तरह रोने लगा था। मैं बहुत डर गया था विंग, ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया है। तो मेरी जान हो, मेरी सांस हो, मेरी पूरी दुनिया हो। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी को जी सकता हूँ। विंग ने वांगजी के बालों में उंगलियां फिराई और कहा, मैं भी नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना। 80 साल तक तुम्हारे साथ तो रहूँगा ही। मैं ऐसे कैसे तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा? ऐसा कहकर विंग ने उसे दिलासा दिया था और इस बात पर वांगजी और फूट फूट के रोया था और कहा था, और रोज़ तुम्हें तंग भी करूँगा। विंग ने वांगजी को हंसाने की कोशिश की थी, लेकिन लैन वांगजी रोता रहा था और वहीं विंग की बातों पर वो रोते रोते मुस्कुरा भी रहा था और विंग को इतनी ज़ोर से गले लगा लिया था कि विंग की हड्डियों की चटकने की आवाज़ भी आ गई थी। तभी वांगजी ने उसे गले लगाकर कहा था, तंग करो, रोज़ करो, बस मेरे पास रहो विंग। मैं तुम्हारी हर शैतानी सहूँगा और तुम्हारे हर शैतानी में साथ भी दूँगा। दोनों ने फिर प्यार से एक दूसरे को किस भी किया था। वो पुराना वाला, वही 18 साल वाला वो किस अभी भी उन्हें वही एहसास दिला रहा था। वो बारिश वाला, दोनों ने एक दूसरे को किस किया और दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया था और बाहर वो चाँद को देखने लगे थे, जैसे कह रहे हों, ये प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे कितनी भी बीमारियां आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए। और लैन वांगजी और विंग हमेशा एक दूसरे के ही होंगे, चाहे कितनी भी मुसीबतें उनकी ज़िंदगी में क्यों ना आए। रात भर लैन वांगजी विंग की सीने पर ही सर रखकर सोया हुआ था और पहली बार उसे इतनी गहरी नींद आई थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी वापस लौट आई थी। उसकी ज़िंदगी जो विंग थी, वो विंग अब खतरे से बाहर था और ये बात वांगजी को अच्छा महसूस करा रही थी। उसके दिल को शांति मिल रही थी कि विंग अब खतरे से बाहर था और वो विंग को अपनी बाहों में भरकर वहाँ पर आराम से सोया हुआ था। और वहीं विंग, वो भी खुद को शांत महसूस कर रहा था, क्योंकि वो भी अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता था। और जब वह वापस घर आया तो अपने परिवार का इतना प्यार देखकर उसकी भी आंखें भर आई थी और उसने भी ठान लिया था कि वो अब खुद का अच्छे से ध्यान रखेगा, ताकि उसके वजह से उसके परिवार को कभी भी कोई दुख महसूस ना हो।
अब इतना बड़ा दुख झेल लेने के बाद, यानी कि वांग फैमिली में इतना मुश्किल दौर देख लेने के बाद हमें कुछ महीने बाद का समय दिखाया जाता है। तारीख थी 20 दिसंबर से 27 दिसंबर 2035। लोकेशन थी मालदीव का एक पूरा का पूरा प्राइवेट आइलैंड। लैन वांगजी ने लगभग 10 दिन के लिए पूरा बुक कर लिया था और वहाँ घूमने के लिए जो मेंबर आए थे उनके नाम थे लैन वांगजी, विंग सिजुई जो कि 17 साल का हो चुका था, और जिंगई जो कि अब 15 साल की हो चुकी थी, और मिंग जो कि 8 साल की हो चुकी थी। वहीं बाबी अब 6 साल का हो चुका था और पूरे 300 किलो का, और उसकी वाइफ भी वहीं पर ही आई हुई थी उनके साथ। और साथ ही बाबी के 5 बच्चे भी वहाँ पर आए हुए थे, यानी कि मोमो, कोको, लूलू, बूबू और चींची। वो अब लगभग 1 साल और 5 महीने के थे और लगभग 90 से 100 किलो के थे। अब हमें उनकी ट्रिप का पहले दिन का सीन दिखाया जाता है। प्राइवेट जेट में कुछ तमाशा सा हुआ था। जेट में लगभग 12 सीटें थी और वो लोग थे 15 लोग। तभी बेबी भालुओं को स्पेशल, यानी कि बेबी भालुओं के लिए स्पेशल सीट बनवाई गई थी, पर वो सब लैन वांगजी की गोद में ही बैठना चाहते थे। तभी विंग ने चिल्लाकर कहा, लैन सैन, तुम्हारे पोते मुझे कुचल देंगे क्या? तभी लैन वांगजी ने 5 को एक साथ गोद में उठाया और बोला, अरे मेरे शेर हैं, दादाजी है ना, तुम्हारे दादाजी तुमको गोद में उठाएंगे, दादी जी को परेशान मत करो। इस बात पर तो विंग ने ऐसे मुंह घुमाया जैसे बोला, अभी तो मैं जवान हूँ, मुझे अभी से ही दादी जी बना के रखा है इन लोगों ने। तभी अब टेक ऑफ के टाइम मोमो ने डर के मारे लैन वांगजी की शर्ट ही फाड़ दी थी, और बेचारा लैन वांगजी वो तो जेट में ही टॉप लेस हो गया था। और वहाँ पर जो स्टाफ थे वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि भाई वांगजी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। उसकी शर्ट फटी हुई थी और विंग हंस रहा था, और साथ ही 5 के 5 भालुओं के जो बच्चे थे वो वांगजी को नोच रहे थे। जो स्टाफ थे उन लोगों ने भी हंसने की कोशिश की थी, पर वांगजी ने उन्हें इतनी बुरी तरीके से घूर के देखा था कि उनकी नाक से तो खून ही निकल गया था। और विंग ने वांगजी की फ़ोटो ली और कहा, मेरा सेक्सी अल्फ़ा और उसके 5 पोते। देखने में तो मज़ा ही आ गया था विंग को। वो बहुत ही अच्छे से वांगजी के इस हालत का मज़ा ले रहा था। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है आइलैंड पर ग्रैंड एंट्री का। वांग फैमिली के लिए काफ़ी सारे लोग, यानी कि जो स्टाफ थे और मैनेजर थे, वो भी उनके स्वागत के लिए वहाँ पर खड़े हुए थे। हेलीपैड पर से जब वो लोग उतरे तो सारे स्टाफ तो वहाँ से भाग ही गए थे, क्योंकि 7 भालू उन लोगों ने देख लिए थे, वो भी बड़े बड़े। मैनेजर तो रोने लगा था, सर ये तो वाइल्ड एनिमल है, आप इसे क्यों लेकर आए हैं? तभी लैन वांगजी ने एक नज़र मैनेजर को देखी और मैनेजर वो चुप ही हो गया था और बोला, ये मेरे पोते हैं, कोई वाइल्ड एनिमल नहीं है, समझे? इस बात पर तो मैनेजर ने अपना मत्था ही पकड़ लिया था, बोला, सर ये आपके पोते कैसे हो सकते हैं? पर वांगजी ने घूर के देखा और कुछ भी नहीं कहा था, और उस मैनेजर को धमकाते हुए कहा था, मेरे बच्चों के लिए स्पेशल डाइट होनी चाहिए और स्पेशल रूम भी। इस बात पर मैनेजर ने हाँ में सिर हिलाया था, और विला में वो लोग पहुंच चुके थे। विला में लगभग 8 बेडरूम थे जो एक से एक लग्जरी थे, पर उन 5 बेबी भालुओं ने लगभग 5 मिनट में 4 बेड तोड़ दिए थे और स्प्रिंग उनके बाहर आ गई थी, और पूरा का पूरा जो फोम था वो बाहर आ चुका था। विंग ये सब देखकर चिल्लाया, लहसैन ये छुट्टी नहीं जंगल सफारी लग रहा है, देखो ये क्या कर रहे हैं। पर वांगजी ने विंग को शांत करा दिया था और कहा था, कोई बात नहीं, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। जिस बात पर चिढ़ के विंग ने वांगजी का कान पकड़ा था और कहा था, मेरे टाइम में तो बड़े कंजूसी करते थे, अब क्या हो गया है, तुम्हारे अंदर से माँ प्रकट हो गई है क्या? तभी वांगजी ने कहा था, मैं माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं इनका दादा हूँ ना, और तुम दादी। तभी विंग ने तो वांगजी के चेहरे पर 2 बजा दिए थे और कहा था, तुम होगे दादाजी बूढ़े कहेंगे, मैं नहीं हूँ, मुझे दोबारा दादी जी बोला ना तो और दूंगी। ऐसा कहकर वो चिढ़ते हुए वहाँ से भाग गया था, और वांगजी अपना दोनों मुंह पकड़ के बोला था, करता कोई और है और भरता कोई और है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पोतों को उठाया, यानी कि वांगजी ने अपने पोतों को उठाया और दूसरे रूम में उन्हें शिफ्ट कर दिया था। अब हमें तीसरा सीन दिखाया जाता है बीच पर केक का बम्बा। विंग ने एक सरप्राइज़ प्लान किया था बीच पर बारबेक्यू करने का, लगभग 50 किलो का चिकन और 30 किलो मछली। पर भालुओं ने देखा तो लगभग 8 मिनट में उन लोगों ने सब साफ़ कर दिया था, और मेहमान सिर्फ हम भूखे रह गए थे। यानी कि हम लोग भी गए थे, जब विंग ने हमें इनवाइट किया था तो हम लोग भी चले गए थे, पर यार हम लोग तो बस
भूखे ही रह गए। हम लोगों को बस पानी पीकर ही ज़िंदा रहना पड़ा था। और विंग ने हमारी तरफ देख के कहा था, आई एम रियली सॉरी। तब हमने खुशी के मारे कह दिया था, आपने सॉरी कह दिया तो उसी में ही हमारा पेट भर गया। तो गाइस ये बस मेरा एक मजाक था। तो चलिए अब हम आगे का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मतलब मेहमान जो थे, हम लोग भूखे रह गए थे, तभी जिंगई थी, वो तो रोने लगी थी। बोला, मेरा चिकन टिक्का अब मैं क्या खाऊंगी। वहीं लैन वांगजी ने तुरंत ही 100 किलो और मंगवा दिए थे और अपने बेबी पोतों को अपने हाथों से खिलाया था। विंग ने तो वीडियो बनाना चालू कर दिया था, दादाजी पोतों को खिला रहे हैं, बाकी सब भूख से मर रहे हैं। और हम सभी ने भी चीज़ करके अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी, क्योंकि विंग आ गया था फ़ोटो खींचने के लिए। अब हमें चौथा दिन का दिखाया जाता है। वाटर स्पोर्ट्स में तबाही। जेट स्की। चीची जेट स्की पर चढ़ गया था। लगभग 2 किलोमीटर दूर चला गया था और रेस्क्यू बोट भेजनी पड़ी थी। वहीं बनाना बोट में 5 भालू, 3 बच्चे और लैन वांगजी ये सब चढ़े हुए थे। और बोट वजन न सह पाने के कारण पानी में पलट गई थी। सब पानी में ही थे और लैन वांगजी ने एक हाथ से विंग को और दूसरे हाथ से 3 अपने पोतों को पकड़कर तैराक लगाई थी, यानी कि तैरा था वो पकड़ के। और विंग चिल्लाया था, मुझे छोड़ो, पहले पोतों को बचाओ। तभी लैन वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा था, तुम सबसे पहले हो विंग। और भाई इस बात ने तो विंग का दिल, गुर्दा, फेफड़ा ही छू लिया था और वो इस मुसीबत के समय भी शर्माने लगा था। अब हमें पैरासेलिंग का सीन दिखाया जाता है। मोमो ने पैराशूट ही काट लिया था और सीधा समंदर में उसका पैराशूट लैंड हुआ था। और ये सब देखकर तो लाइफ गार्ड खुद भी होश हो गया था, क्योंकि उसे अब समुंदर में जाना जो पड़ने वाला था, वो तो जाने के लिए तैयार नहीं था। पर वांगजी जो उसे खा जाने वाली नज़र से देख रहा था, उससे वहाँ जाना पड़ा था। और बहुत ही मुश्किलों से मोमो बच गया था, लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं था। वांगजी बहुत ज़्यादा डर चुका था, लेकिन जब मोमो वांगजी के हाथ लगा तो वांगजी ने कसकर मोमो को गले लगा लिया था और उसे चेक भी किया था। मोमो बिल्कुल ठीक था। अब हमें फ़ोटोशूट का सीन दिखाया जाता है। सब फैमिली फ़ोटोशूट के लिए गए थे, यानी कि प्लान किया गया था कि फ़ोटोशूट जो है करवाया जाएगा और फ़ोटोग्राफ़र को बुलाया गया था। दुनिया का टॉप फोटोग्राफर था वो। पर जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, 5 भालुओं ने उस पर ऐसे वो टूट पड़े, यानी कि उस कैमरामैन पर। वो सभी के सभी 5 बेबी भालू ऐसे टूट पड़े जैसे उन्होंने क्या ही देख लिया हो। कैमरा जो 80 लाख का था वो पूरा चूर चूर हो गया था। फोटोग्राफर तो रोता हुआ वहाँ से भाग गया था। और लास्ट में सिजुई ने फ़ोन से ही फ़ोटो खींची थी और लैन वांगजी बीच में और 5 पोते उसके गोद में, बाबी पीछे, बच्चे चारों तरफ और विंग सबसे ऊपर लटका हुआ था। अब कैप्शन में लिखा था, परफेक्ट फैमिली पिक। और अब हमें 6वें दिन का सीन दिखाया जाता है। स्पा डे में आतंक। विंग ने सरप्राइज़ दिया था कपल स्पा का, पर जो 5 पोते थे वो भी वहाँ घुस गए थे, यानी कि जो 5 बेबी भालू थे वो भी वहाँ घुस गए थे। मसाज टेबल पर चढ़ गए थे वो लोग और तेल की बोतलों को फोड़ दी थी। मसाज करने वाली लड़की चीखी और भागी थी और विंग ने गुस्से में कहा था, लैनजैन, तुम्हारे पोते मेरी रोमांटिक छुट्टी को बर्बाद कर रहे हैं। तभी लैन वांगजी ने अपने पोतों को गोद में लिया था और बोला था, चलो दादाजी तुम्हें मालिश करते हैं। और सच में वांगजी ने 5 भालुओं की पीठ को दबाने की कोशिश की थी और अच्छे से उनकी मसाज जो है की थी। इससे उनके बच्चे, यानी कि जो बेबी भालू थे, वो भी बहुत खुश हो गए थे। विंग ये सब देखकर हंस पड़ा था। अब हमें 7वां दिन दिखाया जाता है। ग्रैंड गुड बाय पार्टी। लास्ट दिन था, लास्ट यानी कि आखिरी दिन। बीच पर पार्टी थी, डीजे, डांस, फायर शो चल रहा था। इस बार जो केक था वो लगभग 15 टन का था। पिछली गलती से उन लोगों ने सीख ली थी और पर फिर भी 5 टन जो केक था, यानी कि जो 15 टन केक था, वो 5 मिनट में ही आधा ख़त्म हो चुका था। मिंग ने केक पर चढ़कर डांस किया था और सिजुई और जिंगई ने पहली बार बियर ट्राई की थी। नॉन अल्कोहल बियर थी वो। और बाबी और उसकी बीवी ने बीच पर रोमांटिक वॉक किया था और लैन वांगजी ने विंग को गोद में उठाकर समुंदर, यानी कि समुंदर में ले गया था और बोला था, 22 साल पहले यहीं लाया था तुम्हें, याद है? आज फिर यहीं वादा करता हूँ तुमसे कि हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे 7 भालू हो या 70, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। विंग ने शर्माते हुए कहा, पर अगली बार भालुओं को घर छोड़कर आना। इस बात पर वांगजी मुस्कुराया था और उन दोनों ने वहाँ समुद्र के लहरों, मतलब वो समुद्र के लहरों में खड़े हुए थे। लहर उनके कदमों से टकरा रही थी और वहाँ पर वांगजी और विंग ने एक रोमांटिक किस किया था। अब हमें
रात के 1 बजे का सीन दिखाया जाता है। वापस जाने का समय था। जेट में चढ़ते वक्त 5 बच्चे यानी कि जो 5 पोते थे वो रोने लगे थे। लुलू तो लैन वांगजी की टांग से चिपककर बोर्डिंग गेट तक आ गया था। लैन वांगजी ने सबको गले लगाया था और बोला था 6 महीने बाद यहाँ फिर आएंगे, प्रॉमिस। जेट उड़ा था और विंग खिड़की से देख रहा था। लैन वांगजी ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम ठीक हो? मेरी दुनिया मेरे साथ है। तुम हमेशा ठीक रहना विंग। तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ मुझे नहीं चाहिए। विंग ने वांगजी के माथे पर किस किया था और 7 भालुओं वाला बोनस भी मिल गया था। सब हंस पड़े थे। जेट में 5 बेबी भालू खर्राटे ले रहे थे। बॉबी लैन वांगजी की गोद में था और मेइंग विंग की गोद में थी। अब लगभग 7 दिन की छुट्टी खत्म हो चुकी थी, पर वहाँ बहुत सारी खूबसूरत यादें बनी थी जिन्हें मालदीव के लोग आज तक द ग्रेट बियर इन्वेंशन कहकर सुनते थे। और वांग परिवार हंसता रहता था क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक और पागलपंती से भरी यादें थी। अब धीरे धीरे और समय बीत रहा था और वांग हाउस में प्यार भरे पल बीत रहे थे। अब हमें फिर से कुछ महीनों के बाद का समय दिखाया जाता है। तारीख थी 1 अगस्त 2036। बारिशों का महीना था और साथ ही फुल मून नाइट का भी दिन था। और प्लान मास्टरमाइंड विंग ने बनाया था, यानी कि कुछ गजब का जो प्लान है वो विंग के दिमाग में चल रहा था। और उस प्लान के मेंबर थे सिजुई जो कि अब 18 साल का हो चुका था, जिंगई जो अब 15 साल की थी और मेइंग जो 9 साल की थी, और पड़ोस की आंटी जो विंग की सबसे ज़्यादा बड़ी फ़ैन बन चुकी थी। अब हमें दिखाया जाता है शाम के 7 बजे का प्लान। विंग ने सबको इकट्ठा किया और बोला, आज लैन ज़ैन को असली वाला डर दिखाते हैं। वो हमेशा अल्फ़ा अल्फ़ा करता है ना, आज देखते हैं कि कितना दम है उसमें, उसका सारा दम निकाल दूंगा। तभी सब बोलते हैं तो प्लान क्या है? तभी विंग बताता है कि प्लान क्या है, बिजली कटवानी है। सिजुई ने मेन स्विच बंद कर दिया था और सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल और काला मेकअप करके आंटी को तैयार कर दिया था। और विंग खुद छत पर स्पीकर लगाकर डरावनी आवाज़ें निकालने वाला था और बच्चे अलग अलग कोनों में छुपकर चीखेंगे। ये उनका प्लान था और सभी ने प्लान को मतलब हरी झंडी दिखा दी थी। अब हमें लगभग 11 बजे यानी कि रात के 11 बजे 44 मिनट का समय दिखाया जाता है जब उनका ऑपरेशन शुरू होने वाला था। बिजली चली गई थी, पूरा घर अंधेरा था। लैन वांगजी सोफे पर किताब पढ़ रहा था कि तभी अचानक अंधेरा हो गया तो वो उठ गया। तभी वांगजी इधर उधर देखने लगा कि अचानक से लाइट कैसे चली गई। कि तभी स्पीकर में आवाज़ आई, मैं आ गई हूँ। विंग की आवाज़ इतनी डरावनी थी कि लैन वांगजी ने भौहें चढ़ाई। कौन हो तुम? वांगजी ऐसे आवाज़ दे रहा था कि तभी सीढ़ियों पर आंटी आ गई थी। सफ़ेद साड़ी, बाल खुले, चेहरा सफ़ेद पाउडर से भरा हुआ, बिल्कुल भूत जैसा लग रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी थी। उनके हाथों में एक मोमबत्ती जल रही थी कि तभी जिंगई कोने से चिल्लाई, भूत। और लैन वांगजी ने देखा कि आंटी को देखा। उसे पता नहीं था कि वो आंटी है और वांगजी ने उसे देखकर भूत समझ लिया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। फिर मिंग ने पीछे से पैर पकड़ लिया था वांगजी के और लैन वांगजी का दिल इस टाइम पर बहुत ही ज़ोरों से धड़का था। वो बोला, कोई शरारत है क्या? पर तभी विंग ने स्पीकर में ज़ोर से औरत की चीख निकाली, ब्लड चाहिए मुझे। और लैन वांगजी का चेहरा ये सुनकर सफ़ेद पड़ गया था। वांगजी ने एक कदम पीछे लिया, फिर आंटी आगे बढ़ी और फुसफुसाई, लैन वांगजी। और लैन वांगजी यानी कि असली अल्फ़ा, विश्व प्रसिद्ध अल्फ़ा, वो ज़ोर से चिल्लाया, विंग, और सीधा बेहोश होकर सोफे पर गिर पड़ा था। अब लगभग यानी कि वांगजी सोफे पर डरकर बेहोश होकर गिर चुका था और सबको लग रहा था कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी बॉबी के रहते। जैसे ही लैन वांगजी बेहोश हुआ, तुरंत ही बॉबी और उसके 5 पोते जो हैं वो दौड़ पड़े। उन्होंने यानी कि जो बॉबी और उनके बच्चे हैं, उन्होंने उन आंटी पे हमला कर दिया उसे असली भूत समझकर। और बॉबी ने ज़ोर की दहाड़ मारी और फिर 300 किलो का वो बॉबी और उनके 5 बच्चे मिलकर आंटी पर ऐसे टूट पड़े कि आंटी की हड्डियां ही नहीं बची। और आंटी ज़ोर से चीखी, विंग बचाओ।
उसकी सफ़ेद जो उन्होंने रोब्स पहने थे वो फट गए, मेकअप सारा उड़ गया और जो उन्होंने नकली विग लगा रखी थी वो उड़कर सीधा मिंग के सिर पर जा लगी। अब विंग जो छत पर था वो धीरे धीरे नीचे उतरा। हंसते हंसते वो हंस हंस के पागल हो जा रहा था और बोल रहा था, हाय मैं मर गया, लैंस एंड बेहोश है, अब मज़ा आएगा मुझे। लेकिन तभी सिजुई और जिंगई और मिंग भी हंस रहे थे। पर तभी आंटी असल में एकदम डरावने चेहरे के साथ आई। मेकअप आधा उड़ा हुआ, बाल बिखरे हुए और उनके सारे रोब्स फटे हुए थे। विंग मतलब जो है वो आंटी थी, वो विंग के पास आई और बोली, विंग बेटा बचाओ, ये भालू मुझे मार डालेगा। विंग ने जब आंटी को देखा, आधे मेकअप में और आधा असली चेहरा था उनका, उन सभी का हंसना एक सेकंड में ही बंद हो गया। फिर वो ज़ोर से चीखे भूत और फिर भागने लगे थे और बूबू ने उसकी टांग पकड़ ली थी। विंग गिर पड़ा, यानी कि बूबू ने विंग की टांग पकड़ ली थी और वो सीधा मुंह के बल गिरा था। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ लैन वांगजी उठा, उसको यानी कि सब उसे देख रहे थे। विंग ज़मीन पर पड़ा हुआ था और जो आंटी थी उसकी सारे रोब्स फटे हुए थे और बच्चे हंस रहे थे और भालू सबके ऊपर थे। ये देखकर लैन वांगजी समझ गया कि इन लोगों की ही एक करामात है। वांगजी की आंखें गुस्से से लाल हो गई और एक ज़ोर की दहाड़ यानी कि वांगजी के अल्फ़ा ने मारी। उसकी अल्फ़ा जो है वो ऑन हो गया था। विंग, ये सब क्या है? ये सुनते ही सबकी हंसी रुक गई। विंग घबरा कर बोला, लैन सहन, वो तो बस मजाक था। और लैन वांगजी ने पहले विंग कॉलर से पकड़ा और बोला, तुमने मुझे बेहोश करवाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर सुजई और जिंगी और मेंग को एक एक करके गोद में उठाया और ढेर सारा डांटा और कहा, तुम सबको शर्म नहीं आती अपने डैड के साथ ऐसा करते हुए? फिर वांगजी ने आंटी को देखा और सॉरी बोला और तौलिया दिया, यानी आंटी को सॉरी बोला और तौलिया दिया, क्योंकि आंटी बेचारी की ऐसी हालत हो गई थी कि वांगजी को तरस आ गई उन पे, तो वांगजी ने उस पर गुस्सा नहीं किया। फिर सबको लाइन से खड़ा किया और लैन वांगजी ने सबको सज़ा सुना दी। विंग के लिए सज़ा ये थी कि 1 महीने के लिए उसकी किचन ड्यूटी लगेगी हर टाइम, और सिजुई का सज़ा ये था कि महीने में 1 महीने में भालुओं का वो पॉटी साफ़ करेगा। और जिंगई की सज़ा ये थी कि 1 महीने वो मिंग का होमवर्क करेगा। और मिंग की सज़ा ये थी कि 1 हफ़्ता वो सुबह 5 बजे उठेगी। और जो आंटी थी उसकी सज़ा ये थी कि वो 1 महीना यहाँ वांगजी के घर में आकर खाना खाएगी। ये सुनकर तो आंटी के तोते ही उड़ गए। उसने कहा, भाई ये सज़ा नहीं, ये तो रिवॉर्ड है। इस बात पर तो विंग का मुंह ही चिढ़ गया था, क्योंकि सज़ा तो विंग के लिए ही थी, क्योंकि वांगजी के बच्चे और उसके पोतों ने ऐसे हालत आंटी की कर दी थी कि वांगजी को उन्हें सज़ा की जगह रिवॉर्ड देना पड़ गया था। अब सब सज़ा मानकर लाइन में खड़े थे। लैन वांगजी गुस्से में था, पर अचानक वो हंस पड़ा और कहा, तुम सब पागल हो, पर मेरे प्यारे पागल सब तुम ही हो। फिर विंग को गले लगाया और बोला, पर दोबारा कभी भूत बनकर मत डराना, मैं सच में डर गया था विंग। तभी विंग ने शर्माते हुए कहा, पर तुम्हारा बेहोश होना देखकर मुझे मज़ा आया वांगजी। लैन वांगजी ने विंग की नाक दबाई और कहा, अब की बार मैं भूत बनूंगा, तब देखना। और उस रात की वीडियो सिजुई ने चुपके से रिकॉर्ड कर ली थी, जो शायद किसी को नहीं पता था। वांग परिवार का सबसे फेमस भूत वाला प्रैंक वो बन चुका था, जो आज भी हर फुल मून नाइट में देखा जाता है और हर बार सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। अब हमें कुछ समय बाद का, यानी कि कुछ दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है। तारीख था 8 फरवरी 2037। सिजुई ठीक अब 18 साल का हो चुका था, जिंगई 16 महीने की और मिंग 10 साल का, और वहीं बाबी वो था 8 साल का और उसके बच्चे थे 3 साल के, लगभग 150 और 180 किलो के। मतलब वो इतने बड़े बड़े हो चुके थे कि शेर जैसे दिखते थे। अब सुबह के 6 बज रहे थे। सिजुई ने लैन वांगजी से बहुत प्यार से कहा था, पापा आज मेरा 18वां बर्थडे है, क्या मैं अपनी सबसे ख़ास दोस्त को घर बुला सकता हूँ? लैन वांगजी ने बिना सोचे कहा, हाँ बेटा बुला लो। और सिजुई ने एक बात छुपाई थी वांगजी से, वो सबसे ख़ास दोस्त कोई और नहीं, मिमी थी।
और आज पहली बार वो ऑफिशियली गर्लफ्रेंड का स्टेटस लेकर आ रही थी। दोपहर लगभग 3:55 हो रहे थे और उसी समय मिमी की एंट्री हुई। गेट पर वो एक सफ़ेद ऑडी में आई थी, यानी कि गेट पर एक सफ़ेद ऑडी रुकी और मिमी वहाँ से निकली। उसने रेड कलर का ड्रेस पहन रखा था, 1 पीस ड्रेस। उसके बाल खुले हुए थे और हाथ में बहुत ही खूबसूरत वाइट और रेड रोज़ का मिक्स गुलदस्ता था और एक बड़ा सा गिफ्ट था। सुजोई गेट तक दौड़ आया और दोनों ने एक दूसरे को देखकर गले लगाया और शर्माए भी। फिर उसके बाद मिमी ने धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे सिजुई। और लैन वांगजी ये सब फिर से बालकनी से देख रहा था। उसने मिमी को देखा और उसकी आंखें एक सेकंड को गुस्से में लाल तो हुई थी और अल्फ़ा फेरोमोन्स पूरे घर में फैल रहे थे और भाभी और जो बच्चे थे वो गुर्राने लगे थे। वांगजी की स्मेल को फील करके गुर्राने लगे थे। वहीं अब 4 बजे लिविंग रूम में लैन वांगजी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और जो है मिमी सामने खड़ी थी हाथ जोड़े हुए और सिजुई पास में खड़ा था घबराया हुआ। लैन वांगजी ने सवालों की बौछार शुरू कर दी थी। तुमने रेड ड्रेस क्यों पहनी, वो भी 1 पीस? तभी मिमी ने हकलाकर कहा, वो आंटी विंग ने बोला था और उन्होंने कहा था इसीलिए मैंने पहन लिया। और लैन वांगजी ने फिर विंग को घूरा और विंग जो है वो छुप गया था, वो निकल ही नहीं रहा था। अब 18 साल से पहले कोई रिलेशनशिप नहीं, मतलब कि वांगजी ने कहा था। तभी सिजुई ने कहा, पापा आज तो मेरा 18वां बर्थडे हो गया ना। तभी लैन वांगजी ने कहा, फिर भी अभी घर में नहीं। तभी जो है वांगजी ने कहा, शादी कब करोगे? तभी मिमी और सिजुई एक साथ बोले, पापा, अंकल। और मिमी ने शर्माते हुए कहा, पहले तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी फिर। और लैन वांगजी थोड़ा इस बात पर नरम हो गया और कहा, अच्छा पढ़ाई पूरी करना चाहती हो? इस बात पर वांगजी थोड़ा खुश हो गया था कि चलो बच्ची को पढ़ने लिखने का शौक़ है करके। और फिर हमें अब ये सीन कट करके लगभग 4:30 बजे का सीन दिखाया जाता है। लैन वांगजी और उसके 5 पोते भालू, वो उन्होंने उसको बुलाया और बोला, अगर ये अप्रूव करे तो आगे बात बनेगी। यानी कि वांगजी ने अपने पोतों को बुलाया और कहा, अगर मेरे पोतों ने तुम्हें अप्रूव कर दिया तो ही बात बनेगी। तभी मोमो ने मिमी को स्मेल ली, मतलब मिमी की स्मेल ली और उसके 1 ड्रेस को अपने मुंह में ले लिया। यह देखकर मिमी चीखी। तभी बूबू ने उसका गुलदस्ता खा लिया और लूलू उसके गले लग गया था। लैन वांगजी मुस्कुराया और कहा, अप्रूव, मेरे बच्चों ने तुम्हें अप्रूव कर दिया है। अब लगभग 5 बजे वेंग जो है वो मिमी को गले लगाकर रोने लगा था। मेरी बहू आ गई, मेरे बेटे ने इतनी सुंदर लड़की पटा ली है कि क्या बात है, मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। वहीं लैन वांगजी ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे अलग किया था, यानी कि विंग का कॉलर पकड़कर मिमी से विंग को अलग किया था और कहा था, बहू नहीं है, अभी सिर्फ दोस्त है, तो इसलिए थोड़ा शांत हो जाओ, जब बहू बनेगी तब ये सब करना। पर विंग का एक्टिंग तो रुक ही नहीं रहा था। अब हमें 6 बजे केक कटिंग दिखाई जाती है और केक लगभग 50 किलो का था, वो भी 7 लेयर का। सिजुई ने पहला पीस मिमी को खिलाया था और लैन वांगजी की आंखें इस बार गुस्से में फिर से लाल हो गई थी। भाई, हम तुम्हारे पापा हैं और तुम उस लड़की को खिला रहे हो। पर जो है सिजुई ने आंखें अपनी फेर ली थी, कहा था गर्लफ्रेंड है तो उसे ही पहले खिलाना पड़ेगा ना। और विंग ने चिढ़ाया था, अरे कंजूस अल्फ़ा, अपने ज़माने में तो तुम भी मुझे ही केक की जगह कीचड़ खिलाते थे, याद है क्या? इस बात पर तो वांगजी ने अपना सिर नीचे ही कर लिया था, क्योंकि बच्चों के सामने विंग उसकी पोल पट्टी खोलने में लगा हुआ था। अब हमें 7 बजे का सीन दिखाया जाता है। केक काटने के बाद मिमी ने घुटनों, यानी कि मिमी घुटनों पर बैठकर सिजुई के सामने एक रिंग निकाल के बोली, ले सिजुई, क्या तुम मुझसे शादी करोगे 10 साल बाद? पूरे हॉल में सन्नाटा सा छा गया था। वहीं ये सीन देखकर वांगजी का मुंह खुला का खुला रह गया था और विंग तो चीख पड़ा था, हाँ 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 बोलो सिजुई, मेरी बहू, हाँ मेरी बहू। पर लैन वांगजी ने एक नज़र से सबको चुप करा दिया था। फिर धीरे से बोला, 10 साल बाद, ठीक है, पर अभी कोई हाथ पकड़ना नहीं, गले लगाना नहीं, कोई किस करना नहीं, सब बैन है। और हाँ, हर संडे तुम्हें डिनर पे आना पड़ेगा, वो भी मेरे सामने। मिमी ने सिर झुकाकर हाँ कहा और जी अंकल जी कहा। अब हमें रात के 10 बजे का सीन दिखाया जाता है। सारे के सारे प्राइवेट बातें हो रही थी। सबके जाने के बाद
लैन वांगजी ने सिजुई को बुलाया था और बोला था, बेटा तुम बड़े हो गए हो, पर मेरे लिए हमेशा वो 8 साल का बच्चा ही रहोगे। जब पहली बार मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाकर इस घर में लाया था तुम बहुत छोटे थे। फिर सिजुई को वांगजी ने गले लगाया और वांगजी रो पड़ा था और सिजुई भी वांगजी को गले लगा के रोया था। और सिजुई ने कहा था, पापा मैं हमेशा आपका बेटा रहूँगा, चाहे मिमी आए या ना आए, आप सबसे पहले रहेंगे क्योंकि आप मेरे बेस्ट फादर हैं। वांगजी और सिजुई ने एक दूसरे के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था और ये सारी चीज़ें विंग अपने कमरे से देख रहा था, पर उसने उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया था क्योंकि उन दोनों को बात करना भी ज़रूरी था। अब हमें रात के 12 बजे का समय दिखाया जाता है। विंग ने लैन वांगजी को बेडरूम में ले जाकर बोला था कि तुम्हारा बेटा अब बड़ा हो गया है, अब हमारा टाइम है। फिर दरवाज़ा बंद कर दिया था और बाहर बाबी और बाबी के 5 बच्चे उस कमरे को गार्ड कर रहे थे, यानी कि अपने गार्ड ड्यूटी पर लगे हुए थे ताकि उसके मम्मी डैडी को कोई परेशान ना करे। सुबह जब सब उठे, सुजुई और मिमी हाथों में हाथ डाले नाश्ता कर रहे थे। वो भी टेबल के नीचे उन्होंने हाथ पकड़ा था, लेकिन लैन वांगजी ने ये सब देख लिया था और एक नज़र लैन वांगजी की उन दोनों में पड़ी और दोनों ने तुरंत ही हाथ छोड़ दिया था। विंग इस बात पे हंस पड़ा था और कहा था, लैन सैन छोड़ो ना, 10 साल बाद तो बहू जो आने ही वाली है, अभी थोड़ा रोमांस कर लेने दो। तभी लैन वांगजी ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, पर शादी से पहले कोई किस विस नहीं, वरना मैं खुद मिमी को यहाँ से भेज दूँगा, वो भी दूसरे देश में पढ़ने के लिए। सब हंस पड़े थे और इस तरह सिजुई का 18वां जन्मदिन सेलिब्रेट हुआ था। वांग परिवार के इतिहास का सबसे प्यार भरा दिन और सबसे इमोशनल और सबसे मज़ेदार दिन, क्योंकि इस दिन वांगजी के बड़े बेटे ने अपने हमसफ़र को चुन लिया था और वांगजी और विंग ने भी हरी झंडी दिखा दी थी और साथ ही फैमिली के सभी मेंबर ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। तो गाइस, अब समय तेज़ी से बीतता है और अब तारीख आती है लगभग 14 अक्टूबर 2063 की, लैन वांगजी और विंग की 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी। उनकी उम्र हो चुकी थी लगभग, लैन वांगजी की उम्र थी 77 साल और वहीं विंग की 75 साल और सिजुई अब 44 साल का हो चुका था, शादीशुदा, वो भी मिमी से। और उनके 2 बच्चे थे, लैन युवान और लैन शू। लैन युवान था 18 साल का और लैन शू था 15 साल का। और वहीं जिंगई, वो 42 साल की हो चुकी थी, शादीशुदा, और एक लड़का था उसका, यानी कि बेटा लैन चाओ, वो था 16 साल का। और वहीं मींग, वो हो चुकी थी 37 साल की और वो भी शादीशुदा थी और उसके भी 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, लैन रुई और लैन हाओ, वो दोनों 10-10 साल के थे। अब वांग हाउस अब भी वहीं था, यानी कि वांग हाउस अभी भी वहीं था, बस अब दीवारें पुरानी हो गई थी, फर्नीचर बदल दिए गए थे, पर लैन वांगजी की गोद अभी भी बच्चों और पोते पोतियों से भरी रहती थी। बाबी अब 30 साल का होकर चला गया था, यानी कि अब बाबी गुजर चुका था, पर उसके 5 बच्चे मोमो, कोको, लुलू, बूबू और चीची अभी भी हैं। अब वो बूढ़े हो चुके थे, उनके मुंह सफ़ेद हो चुके थे, पर लैन वांगजी के साथ ही वो सोया करते थे। अब सुबह 6 बजे का हमें सीन दिखाया जाता है, यानी कि 50वीं एनिवर्सरी का दिन। घर में लगभग 32 लोग थे, 3 पीढ़ी बीत चुकी थी। लैन वांगजी, उसने सफ़ेद कलर का सूट पहना था, वांगजी के बाल पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुके थे, पर कद अभी भी एकदम सीधी थी। और वहीं विंग ने, उसने गुलाबी कलर का सूट पहना था, वो थोड़ा झुककर चलता था, पर उसकी मुस्कान अभी भी शरारती थी। सिजुई ने सबसे पहले आकर दोनों के पैर छुए थे और फिर युवान और फिर शू ने दादा दादी को गले लगाया था। फिर जिंगई ने अपने बेटे को, यानी कि अपने बेटे चाओ को लाया था और दादाजी ये आपका सबसे शरारती पोता है कह के मिलवाया था। और वहीं मींग ने अपने जुड़वा बच्चों को गोद में उठाकर उन्हें दिखाया था और कहा था कि देखिए दादाजी, ये आपके लिए है। लैन वांगजी की आंखें बाहर आई थी। वांगजी ने एक एक करके सबको गले लगाया था और मींग ने, यानी कि विंग ने हंसते हुए बोला था, लैन सैन देखो ना, हमारा परिवार कितना बड़ा हो गया और सब तुम्हारी तरह सख्त और मेरी तरह शरारती हैं। इस बात पर वांगजी मुस्कुराया था। अब हमें दोपहर के 2 बजे का समय दिखाया जाता है।
बड़े स्क्रीन पर पुरानी तस्वीरें चल रही थी। कोरिया में बॉबी वाला ट्रिप, मियिंग का 18वां बर्थडे जब हलवो ने केक को खा लिया था, सुजुई का 18वां बर्थडे जब मिमी ने प्रपोज किया था, और वो रात जब विंग बीमार पड़ गया था, और वहीं मालदीप की पागलपन वाली छुट्टी, भूत वाला प्रैंक, हर फोटो पर सब हंसते हंसते रो रहे थे। लैन वांगजी चुपचाप सब देख रहा था। उसके हाथ में वही पुराना लाल रिबन था जो विंग ने कॉलेज में उसे बांधा था। शाम को 6 बजे गार्डन में छोटा सा स्टेज लगाया गया था। सिजुई ने माइक लिया और बोला, आज मेरे मम्मी पापा की 50वीं सालगिरह है। मैंने बचपन से देखा है, पापा ने कभी मम्मा को अकेले नहीं छोड़ा। जब मम्मा बीमार थे, पापा 9 दिनों तक सोए नहीं थे। जब हम शरारत करते थे, पापा डांटते थे पर गोद में ही उठाते थे। आज मैं अपने बच्चों को यही सिखाता हूँ कि प्यार वो नहीं जो दिखावा करे, प्यार वो है जो लैन वांगजी ने वेइंग को 50 साल तक दिया है। इस बात पर जिंगई रो पड़ी थी और मेइंग ने दोनों को स्टेज पर बुलाया था। फिर सब बच्चों और पोतों पोतियों ने मिलकर गाना गाया था, तुम ही हो मेरे लिए, हमेशा तुम ही हो। लैन वांगजी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। विंग ने उनका हाथ पकड़ा था और धीरे से बोला था, लैन ज़ेन, तुम अभी भी रोते हो? इस बात पर लैन वांगजी ने अपनी आंखों से आंसू पूछे थे और विंग की तरफ देखकर कहा था, ये तो खुशी के आंसू हैं विंग, मैं अपने खुशहाल परिवार को देखकर खुश हूँ। और विंग भी इस बात पर हंसा था, यानी कि मुस्कुराया था। अब हमें रात के 10 बजे का सीन दिखाया जाता है। सब सो चुके थे। पार्टी बहुत अच्छे से हुई थी। लैन वांगजी और विंग अपनी वहीं पुरानी बालकनी में बैठे हुए थे। वही जगह जहाँ कभी कॉलेज में किया हुआ किस, उस बालकनी में कई बार उन लोगों ने दोहराया था। और वो दोनों वहाँ बैठकर आसमान में खूबसूरत से निकले चाँद को देख रहे थे। तभी विंग ने कहा, यानी कि लैन वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया था और बोला था, विंग, 50 साल हो गए हैं, पर आज भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल धड़क उठता है जैसे पहली बारिश में धड़का था। तभी विंग ने वांगजी का कंधा पकड़ा और वहाँ अपना सिर रख दिया और बोला, और मैं आज भी तुम्हारे सामने शर्माता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे 18 साल की उम्र में शर्माया था। लैन वांगजी ने विंग का माथा चूमा और बोला, तुम मेरी ज़िंदगी हो, हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारे भालू सब तुम्हारी वजह से हैं। तुम ना होते तो मैं सिर्फ एक सख्त इंसान होता। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया है विंग। विंग की आंखें भीग गई थी और विंग ने कहा, और तुमने मुझे घर दिया है, मैं अनाथ था, तुमने मुझे पूरा परिवार दिया है। 50 साल और अभी भी अधूरा लगता है, और 50 साल चाहिए मुझे तुम्हारे साथ। मुझे ये 50 साल कम लगता है वांगजी, तुम्हारे साथ मैं सिर्फ 50 साल नहीं, 1000 साल जीना चाहता हूँ। और अगर कोई बोले कि उससे ज़्यादा क्या चाहिए, तो 1,00,000 साल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और चाँद को देखने लगे थे। दोनों बूढ़े हो चुके थे। दो बूढ़े हाथ जो 50 साल से एक दूसरे में बंधे हुए थे। झुर्रियाँ थी, सफ़ेद बाल थे, कमज़ोर कंधे थे अब उनके, पर प्यार अभी भी 18 साल का जवान था। अब हमें सवेरे का सीन दिखाया जाता है। सुबह जब सब उठे, लैन वांगजी और विंग अभी भी बालकनी में ही थे, एक दूसरे से लिपटे हुए वो दोनों सो रहे थे। तभी सिजुई ने उन्हें कंबल उड़ा दिया था और जिंगई ने उनकी फ़ोटो खींच ली थी और मिंग ने फुसफुसा कर कहा था, देखो हमारे मम्मा पापा अभी भी कॉलेज के लवर्स जैसे लगते हैं। और उस दिन से वांग परिवार में एक नई परंपरा शुरू हो गई थी। हर साल 14 अक्टूबर को सब बालकनी में इकट्ठा होते और दादा दादी को गले लगाकर कहते, आप दोनों ने हमें प्यार करना सिखाया है, हम भी अपने बच्चों को यही सिखाएंगे, क्योंकि लैन वांगजी और विंग की कहानी ख़त्म नहीं हुई, वो हर पीढ़ी में जीती रहेगी। अब हमें फिर से कुछ महीनों का समय दिखाया जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ सालों के बाद का समय दिखाया जाता है। मतलब लगभग 10 साल बीत चुके थे। 14 अक्टूबर 2063 का समय था।
लैन वांगजी और विंग की 60वीं वेडिंग एनिवर्सरी थी। लैन वांगजी की उम्र अब पूरे 87 साल की हो चुकी थी और वहीं विंग अब पूरे 85 साल का हो चुका था। वांग हाउस अब एक पूरा जंगल बन चुका था। पुराना यानी कि पुराने घर के चारों तरफ 22 एकड़ का प्राइवेट फॉरेस्ट बन चुका था, यानी कि प्राइवेट फॉरेस्ट रिजर्व है सिर्फ भालुओं के लिए। ये सब वांगजी नहीं किया था। बाबी जो 2039 में शांति से सोते सोते चला गया था, पर बॉबी की वाइफ और उसके बच्चे यानी कि उसके जो 5 बच्चे थे उनका वंश अभी भी चल रहा था। वो आज 7वीं पीढ़ी तक पहुंच चुके थे। कुल उस घर में लगभग कुल भालू थे 54 और सबके नाम लैन वांगजी ने खुद रखे थे। मोमो 1, मोमो 2, लुलू 3 ऐसे करके। सबकी गर्दन पर लाल या गुलाबी कलर का रिबन था और सबकी आंखों में वही प्यार था जो बॉबी की आंखों में हुआ करता था। अब हमें लगभग सुबह के 4:30 बजे का समय दिखाया जाता है। लैन वांगजी अब व्हील चेयर पर है, पर कद अभी भी उसकी सीधी है। बाल पूरी तरह उनके सफ़ेद हो चुके हैं और आवाज़ में अभी भी वही गहराई है। और वही विंग वॉकर से चलता है, पर हंसी अभी भी उसकी 18 साल वाली है। दोनों रोज़ सुबह गार्डन में जाते हैं और जब वो दोनों उस गार्डन में बैठते हैं तो सभी भालू यानी कि पूरे 54 भालू आकर उन्हें घेर कर बैठ जाते हैं और सबसे छोटा भालू यानी कि बॉबी की 7वीं पीढ़ी लैन वांगजी की गोद में चढ़ने की कोशिश करती है, यानी कि वो चढ़ने की कोशिश करता है। जो उस पीढ़ी में जो सबसे छोटा है वो एक था 30 किलो का बच्चा, यानी कि उस छोटे से भालू था वो 30 किलो का था। उसका नाम बॉबी जूनियर रखा गया था। लैन वांगजी की वो सीने पर चढ़ने की कोशिश करता था और चढ़कर सो जाया करता था। लैन वांगजी उस छोटे से भालू का सिर सहलाता है और धीरे से कहता है, मेरा सबसे छोटा पोता, तुम बिल्कुल अपने परदादा बॉबी जैसे हो। तभी विंग जो पास में बैठा था वो हंसते हुए बोलता है, लैन सैन, देखो ना, इंसान के पोते पोतियाँ तो 20 हैं पर भालुओं के पूरे 54 हैं। तुम सच में जंगल के राजा बन गए हो। तभी लैन वांगजी मुस्कुराता है और बोलता है, तुम्हारे साथ तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ विंग। अब हमें दोपहर को यानी कि दोपहर के 12 बजे का सीन दिखाया जाता है। घर में आज सभी लोग थे, पूरे के पूरे 112 लोग। सिजुई अब वो 54 साल का था और अब वो थोड़ा बूढ़ा भी हो चुका था और वो यानी कि अपनी वाइफ मिमी के साथ था। उनके बच्चे युआन अब 28 साल के और सू लगभग 25 साल के अपने अपने वाइफ और बच्चों के साथ थे। वहीं जिंगई अब वो 52 साल की थी अपने हस्बैंड और अपने पोते पोतियों के साथ। और वहीं मींग और वो थी 47 साल की। वो अपने पति और 3 बच्चों के साथ वहाँ पर खड़ी हुई थी। सबके बच्चे, सबके पोते पोतियाँ और पूरी 3 पीढ़ियों के इंसान और 7 पीढ़ियों के भालू, यानी कि 7 पीढ़ियों के भालू के बच्चे, उनका परिवार, सबने मिलकर एक बड़ा सा स्टेज बनाया था और बैनर पर लिखा था, 60 साल पहले 2 लोग मिले थे, आज पूरा जंगल और 3 पीढ़ियाँ उनके प्यार की गवाही दे रही है। अब हमें शाम के 6 बजे पार्टी का टाइम दिखाया जाता है। सबसे पहले जो 54 भालू थे वो सारे लाइन में खड़े थे, फिर इंसान के बच्चे, फिर सिजुई माइक पर बोल रहा था, मॉम, डैड, आपने हमें सिर्फ प्यार नहीं, एक पूरी दुनिया दी है। आपने सिखाया कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार उम्र नहीं देखता, प्यार ये भी देखता है कि कोई आपका हाथ कभी नहीं छोड़े। 60 साल और आप आज भी एक दूसरे को ऐसे ही देखते हैं जैसे पहली बार देखा हो। फिर सबने एक गाना गाया था, ये जहाँ भर के लोग हमसे जलते रहेंगे क्योंकि हमने तुमको दिल से चाहा है। लैन वांगजी की आंखें लगातार बह रही थी, उसके आंखों में आंसू छलक रहे थे। विंग ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, लैन सैन, मत रहो, आज तो खुश होने का दिन है ना। लैन वांगजी ने जवाब दिया, खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। विंग ने उस वक्त वांगजी को संभाला था
और वांगजी थोड़ा शांत हुआ था। अब पार्टी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, यानी कि रात के 9 बजे थे। पार्टी बहुत अच्छी हुई थी और अब सभी अपने अपने जगह सोने चले गए थे। सब सो चुके थे। लैन, वांगजी और विंग व्हील चेयर और वॉकर लेकर अपनी बालकनी में पहुँचे थे और वो जो 54 भालू थे वो चुपचाप उनके चारों तरफ घेरा बनाकर लेट गए थे, जैसे उन दोनों को वो गार्ड कर रहे हों, जैसे परिवार हो। कि तभी उसी समय सबसे छोटा भालू लैन वांगजी की गोद में चढ़ गया। सबसे बूढ़ा भालू लुलू वन विंग के पैरों से यानी कि विंग के पैरों में लेट गया था और लैन वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा था। हाथ काँप रहे थे पर पकड़ अभी भी मजबूत थी और वांगजी ने कहा, विंग, 60 साल पहले मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे हो। आज फिर कहता हूँ तुम अभी भी मेरे हो। सफ़ेद बाल हो गए हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं, चल नहीं पाता हूँ, पर दिल अभी भी वही 27 साल वाला है। तुम्हें देखता हूँ तो आज भी धड़कन मेरी तेज हो जाती है। विंग की आंखें भर आई थी। विंग ने लैन वांगजी का हाथ अपने होठों से लगाया था और कहा था, लैन सैन, मैं आज भी उस दिन को नहीं भूला हूँ। मैं अनाथ था, तुमने मुझे नाम दिया, घर दिया, परिवार दिया, इतने क्यूट भालू दिए और 60 साल पहले तुमने मुझे गोद में उठाया था कीचड़ में। आज मैं तुम्हें गोद में उठाना चाहता हूँ पर ताकत नहीं रही, पर दिल में अभी भी वही ताकत है। तुम मेरे हो, हमेशा मेरे ही रहोगे। अगर अगला जन्म हुआ तो फिर मैं तुम्हें ढूंढूंगा और फिर 60 साल नहीं 600 साल तुम्हारे साथ रहूँगा। लैन वांगजी ने विंग का सर अपने सीने पर रख लिया था। दोनों चुप थे, सिर्फ दिल की धड़कनें वहाँ बज रही थी और चारों तरफ उन 54 के 54 भालुओं की सांसें गूंज रही थी, जैसे पूरा जंगल उनके प्यार की गवाही दे रहा हो। अब रात के 2 बजे दोनों सो चुके थे, एक दूसरे से लिपट कर। सबसे छोटा भालू उनके बीच में घुसकर सो रहा था और सबसे बूढ़ा भालू उनके पैरों में था और बाकी सब ने उन्हें घेरा बनाकर घेर रखा था, जैसे कह रहे हों हमारी 7 पीढ़ियाँ यहाँ हैं, क्योंकि 2 लोगों ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया था। सुबह जब सूरज निकला, सब उठे तो देखा लैन वांगजी और विंग अभी भी बालकनी में थे, हाथ में हाथ डाले। चेहरों पर मुस्कान थी उन दोनों की और चारों तरफ उनका परिवार था, पूरा परिवार, इंसान और भालुओं का। तभी सिजुई ने धीरे से कहा, मम्मी पापा सो रहे हैं पर आज भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा है। इस बात पर यानी कि ये सीन देखकर जिंगई रो पड़ी थी और मिंग ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा था, ये प्यार कभी नहीं मरेगा, ये तो बस अगली पीढ़ी की यानी कि अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहा है। और उस दिन से वांग परिवार में एक बात स्थायी हो गई थी। हर 14 अक्टूबर को सब बालकनी में इकट्ठा होते और लाल और गुलाबी रिबन बांधते हैं और एक दूसरे को वादा करते हैं, हम भी ऐसा प्यार करेंगे जो 60 साल बाद भी जवान रहेगा। क्योंकि लैन वांगजी और विंग की कहानी एक प्रेम की कहानी नहीं, वो एक पूरा युग था, वो एक पूरा जंगल था, वो 7 पीढ़ी भालुओं का चमत्कार था, वो 3 पीढ़ी इंसानों वाला मैजिकल था और वो मैजिकल आज भी ज़िंदा है। क्योंकि प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता, वो तो बस गहरा होता जाता है, जैसे समुद्र, जैसे जंगल, जैसे लैन वांगजी और विंग का हाथों में हाथ, सच का और प्यार का। और मैं यहाँ एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, वो है वंशन फॉरएवर। तो गाइस, ये स्टोरी आज यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। लास्ट में थोड़ा सेंटी हो गया था क्योंकि मैं भी सेंटी हो गई थी ये सब रिकॉर्ड करते करते, पर दिल की बातें दिल में ना रखनी ही बेहतर होती है, तो मैंने उसे शब्दों में बयां कर दिया। लास्ट में आप सभी यानी कि जिनको भी स्टोरी पसंद आई है वो सभी कमेंट में ज़रूर वंशन फॉरएवर लिखेंगे, क्योंकि मैंने इसे फील किया इस स्टोरी को कि सच में अगर वांगजी और विंग आज मतलब एक हो चुके होते, यानी कि दूर नहीं होते, वो भले ही दूर हमें दिखते हैं लेकिन है पास वो, तो अगर उन दोनों की शादी अभी तक हो चुकी होती तो वो शायद हम उन्हें इसी तरीके से देखते, हमारी पीढ़ियाँ उन्हें इस तरीके से देखती। दिल में एक खुशी हुई कि हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हमें ये देखने को मिल जाए
और अगर ना भी मिले तो हम खुश हैं, क्योंकि हमने तो उन्हें एक समझ लिया है। तो गाइस आप सभी ज़रूर लिखिएगा कमेंट में वंशन फॉर एवर। एंड आप सभी के साथ मुझे ये प्यार भरी स्टोरी शेयर करके बहुत खुशी हुई, और उम्मीद है जैसा सफ़र मज़ेदार था इसका, आप सभी को भी मज़ा आया होगा, और एंडिंग भी इसकी बहुत ही खूबसूरत हुई है। तो आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मैं यही कहूँगी कि मुझे भी मज़ा आया, वाकई मुझे भी मज़ा आया। कुछ कुछ स्टोरियाँ ऐसी होती हैं जो दिल को काफ़ी हद तक छू जाती हैं। उनमें से एक स्टोरी ये भी थी जिसने मेरे दिल को काफ़ी हद तक सुकून पहुंचाया है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी गहरी बातें थीं। अगर आप समझ पाएँ तो समझ जाएंगे। हंसी मजाक एक तरफ था, पर प्यार मोहब्बत की बातें एक तरफ थी। वांगजी जिसने विंग का साथ कभी नहीं छोड़ा था, और वहीं विंग जिसने वांगजी को कभी नहीं छोड़ा था। दोनों का प्यार हमें यहाँ देखने को मिला। बच्चे गलती करते गए थे, पर वांगजी ने उन्हें संभाला था, डांट से भी और प्यार से भी। वहीं वांगजी जिसने इंसान तो इंसान जानवरों को भी अपना मान लिया था, और वो जानवर जो सिर्फ प्यार के भूखे थे, उसने विंग और वांगजी और उसके परिवार को अपना मान लिया था। इस खूबसूरत चीज़ को मैं हमेशा याद रखूँगी। उम्मीद है आप सभी को भी ये स्टोरी पसंद आई होगी, और आप सभी भी इसे याद रखेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले स्टोरी के साथ। अगली स्टोरी होगी हॉरर। अगले यानी कि इससे पहले जो स्टोरी आई थी जिसका नाम था ही हेट्स माई फेस, वहाँ मेरे डियर्स को लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया था। तो मैंने इस बार सोचा है कि मैं ऐसा कोशिश करूँगी कि सब कुछ समझ में आ जाए। अगला स्टोरी जो है हॉरर होने वाला है। देन मिलते हैं अगली स्टोरी में जो कि हॉरर होगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अगली स्टोरी को ऐसा बनाऊँ कि आप सभी को समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगले स्टोरी में। प्लीज़ चैनल को आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आने वाले समय में आप सभी को इसी तरीके से प्यार भरी और फ़नी से भरी हुई और साथ ही हॉरर से भरी हुई स्टोरियाँ मिलेंगी। तो आप भी मेरे साथ वांगशन की जर्नी में चलिएगा और देखिएगा कि वांगशन किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय गाइस।